तो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैकन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। जैसे कि जो हमने कल लाइव किया था उसमें मैंने बताया था कि हाँ, जो हमने प्रोजेक्ट मतलब मैंने अपने कोर्स में क्रिएट किया था उसी सेम प्रोजेक्ट को मैं अब बिना कहीं से कुछ लेक्चर देखे क्रिएट करने वाला हूँ। आई नो कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे एरर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उन्हीं के साथ हम कंटिन्यू कर रहे होंगे ताकि हम एक बेटर डेवलपर बन पाएँ, ठीक है। और आपके बेनिफिट्स ये हैं कि ना तो यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट है और ना ही मैंने कुछ ये ले रखा है, ठीक है, कि मैं कहीं से देखूँगा, ठीक है। तो सारे जो एरर्स होंगे आपके सामने सॉल्व हो रहे होंगे, डिबगिंग किस तरीके से होती है। आई डोंट इवन नो मतलब कि इतने बेटर वे में किस तरीके से होती है, बट या एक साथ सीख रहे होंगे तो ये बेटर चीज़ है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि 1 से 3 AM तक हम लाइव आ रहे होंगे, और अगर ये लाइव किसी कारण से हमारे नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाता है, ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इस लेक्चर को कंटिन्यूअसली 2 आवर तक, और फिर हम इसे अपलोड कर देंगे, ठीक है, अगर लाइव नहीं चल पाता है। नहीं तो हम हमेशा लाइव कर रहे होंगे जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैंने एक वर्क फ़ोल्डर ओपन कर रखा है, ठीक है। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, और यहाँ पे हम जो एयरबीएनबी की वेबसाइट है उसको क्लोन करने वाले हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे उसे क्लोन कर रहे होंगे। और मेनली यहाँ पे हमारा टारगेट ये नहीं कि हमें कंप्लीटली उसकी स्टाइलिंग या सब चीज़ें लेनी है। मेन टारगेट है कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे जो भी हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, इसके अंदर हम अपने npm init कर लेते हैं, ठीक है। npm init आप मैंने स्वाइप कर सकते हैं, हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं। इसका नाम रख लेंगे, या फिर वर्क ही रहने देते हैं, ठीक है, पैकेज नेम एंड वर्जन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंट्री पॉइंट के लिए भी हम रहने देते हैं टेस्ट कमांड गेट रिपोजिटरी कीवर्ड्स, एंड ऑथर को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिए पैकेज रोटेशन भी क्रिएट हो गया है, जहाँ पे हमारे पास ऑथर के बाद यहाँ पे आ रहा है नेम, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज माई फर्स्ट फुल स्टैक प्रोजेक्ट। अगर आप इस तरीके से अपना डिस्क्रिप्शन देना चाहें आप देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम बहुत सी चीज़ें कर रहे होंगे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, और किस तरीके से आप और सिर्फ बहुत चीज़ों को हम देख रहे होंगे, सभी चीज़ों को देख रहे होंगे, ठीक है। यूआई को भी थोड़ा सा आगे देख रहे होंगे, लास्ट में एमपीसी मॉडल को भी समझ रहे होंगे, मॉडल व्यूज और कंट्रोल। तो ये बाद में देखेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होता है, बट अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं जो कि बेसिक सा होता है। तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस हमें चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक ऐप डॉट जी एस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप ये वाली फाइल डिलीट कर देते हैं जो नोड मॉड्यूल से, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है, अगर आपका ये वाली फाइल है तो आप इस फोल्डर को अगर डिलीट भी कर देते हैं ना, हमारे पास नोड मॉड्यूल है, तो हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं दोबारा से। बट एक चीज़ है कि अगर आपका पैकेज लोकेशन नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये फाइल सबसे मेन फाइल होती है हमारी पैकेज लोकेशन, और जब भी हम अपने इस फोल्डर को गिटहब के अंदर ये कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, तो आपको एक चीज़ है, डॉट गिट इग्नोर हमें लिखना होता है, डॉट गिट इग्नोर। और इसके अंदर हमें लिखना होता है जो हमारा नोड मॉड्यूल है उसे हमें इग्नोर करना होता है, वो हमें मतलब अपने गिटहब रिपोजिटरी के अंदर नहीं भेजना होता है, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स इस तरीके से, ठीक है। तो इन्हें हमारा गिट इग्नोर करेगा जो भी हमारे नोड मॉड्यूल्स हैं। तो नोड मॉड्यूल्स इस तरीके से, ठीक है। और गिट इग्नोर के अंदर हमने ये लिख दिया ताकि जब भी हम गिटअप, और मैं क्या करता हूँ कि इसे अपनी गिटअप रिपोजिटरी के अंदर पुश कर देता हूँ, ठीक है। ताकि उससे क्या होगा कि एक तो हमारी गिटअप रिपोजिटरी अपडेटेड रहेगी, ठीक है, और डेट के अंदर कुछ कोड भी जा रहा होगा, और हमारा कोड भी ट्रैक हो रहा होगा साथ में। तो यहाँ पे आके मैं अपना गिटअप ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल टी, गिटअप, यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन है, फिर प्रोफाइल, हम एक न्यू रिपोजिटरी बना रहे होंगे अभी, फिर स्टैक प्रोजेक्ट इसका नाम देते हैं, फिर स्टैक सिंपल इतना रख सकते हैं, ठीक है। अब फिर स्टैक प्रोजेक्ट ओके।
तो इस तरीके से हम इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे और इसको हम पब्लिक रख लेंगे, ठीक है। आप यहाँ से अगर कुछ कोर्स होगा तो आप ले सकते हैं, मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है, मतलब इसको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमने कर दिया, ऐड रीडमी फाइल, क्रिएट रिपोजिटरी, और ये हमने कर दिया, ठीक है। इसको कोड लेते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके git clone uncomplete, ठीक है। और इसके अंदर हम अपनी सारी फाइल डाल देंगे, तो नोड मॉड्यूल्स को इसके अंदर डाल देते हैं, मोबाइल तो हाँ, तो इसको मूव कर लेते हैं, एंड गिट इग्नोर को भी इसके अंदर डाल देते हैं, मूव app.js, मूव पैकेज, मूव to, हमने अपनी सारी फाइल यहाँ डाल दी है, ठीक है। तो हम इसे भी पुश करते रहेंगे साथ में, जिससे कि हमारा कोड ट्रैक होते रहे। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये है ना, इसमें ग्रे कलर में आ रहा है, जो हमारा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है वो इसलिए ग्रे कलर में आ रहा है। यहाँ पे क्या दिखाना चाहता है कि हाँ, ये वाली फोल्डर जो हमारी हमें गिट के अंदर नहीं डालनी। और अगर आपके पास ये वाली ये नहीं है तो पहले मैं यहाँ से CD कर लेता हूँ फुल स्टैक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कोड डॉट भी कर लेते हैं, हमारे पास ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो F11 इसे कट कर रहे होंगे एंड इसके अंदर हम कोड कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ को कट कर लेना और यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को अपने यहाँ से गिट इग्नोर से ये कर दिया, और साथ में कोई एक फ़ोल्डर थी जो मैं भूल रहा हूँ अभी, बट अगर आप एक मैक यूज़र है तो आपको वो भी मतलब होती है TPS साइकिल में, आपको वो भी हाइड करनी होती है, ठीक है। तो आप उसका नाम भी यहाँ पे लिख दें, और आप ChatGPT में जाके देख सकते हैं कौन सी फ़ोल्डर थी। मतलब इसके लिए नहीं है, जो विंडोज़ यूज़र है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट या अगर आप एक मैक यूज़र है तो आपको वाली जो फाइल होती है उसको भी आपको इग्नोर करना होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और अगर हमारे पास .env फाइल होती है जहाँ पे हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को रख रहे होते हैं, तो उनको भी हम लिख देते हैं .env। इसके अंदर हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल रखते होते हैं कुछ, मतलब आप समझ सकते हैं, हमारे कुछ पासवर्ड्स हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई API की ली है किसी भी इससे वेबसाइट से, तो हम क्या चाहते हैं वो भी हम कहीं पे शेयर ना कर रहे हो, तो इसको भी हम ये कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे भी हम इग्नोर कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और अब आप देखेंगे दोनों हमारे ग्रे में आ रहे हैं, तो दोनों ये जो फाइल है हमारी वो नहीं जाएंगी। और अगर आपको चाहिए कि ये फाइल आप दोबारा से किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, तो इसे मैं पहले यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास नोड मॉड्यूल्स नहीं है, बट नोड मॉड्यूल्स हमारे मेन भी होते हैं, उसके अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज होती है जो हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, npm इंस्टॉल आपको लिखना होता है, और इसे लिखने के बाद हमारे पास हमारी नोड मॉड्यूल्स आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि हमारे पैकेज डॉट जेसन फाइल के बाद इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमारे पास है। तो आप देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेस डिपेंडेंसी थी, तो वो इसके अंदर इंस्टॉल हो गई होगी, ठीक है। अगर आप नीचे भी आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक्सप्रेस, ठीक है। ये बेसिक सा जो आपको पता होना चाहिए, जो हमारी नोड मॉड्यूल्स फाइल होती है वो हमें किसी को सेंड नहीं करनी होती है, उसे हम अपने से डिलीट कर देना, क्योंकि वो बेसिकली उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में npm इंस्टॉल करके, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, और अब हम अपना बेसिक सा कोड शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आके app.js में एंड const express इज इक्वल टू, अपने एक्सप्रेस को यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, एंड अब इसे को ऐप में रन कर जाएंगे, और हमें एक पोर्ट से होगा जिसका काम शुरू कर जाएंगे, तो पोर्ट, तो इसे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं env में, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पोर्ट इक्वल टू 880 और, ठीक है, इस तरीके से हमें लिख रहा होगा। तो आपको इस तरीके से लिखना होता है, और बीच में आपको कोई स्पेस भी नहीं देनी, और ना ही आपको यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। इतना आपको लिखना होता है पोर्ट, और फिर ये, और एक कैपिटल लेटर में लिखना मतलब कोई ये नहीं है, बट अगर लिखते हो तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, .env हमें यूज़ करना होता है, .env, ठीक है। हमें ये इंस्टॉल करना होता है, ये डिपेंड मतलब ये हमें इंस्टॉल करना होता है, और इसे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं,
npm.js.com। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे .nb, ठीक है, आ देख सकते हो, हमें इंस्टॉल करनी होती है, ठीक है। और फिर से किस तरीके से यूज़ करना होता है देखते हैं। कॉपी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आके हमें इंस्टॉल कर लेना। हमारे लिए इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे रिक्वायर करना है अपने इसमें, तो रिक्वायर इसे इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे रिक्वायर करने के बाद से कॉन्फ़िगर करना होता है, और इस तरीके से, ठीक है, कॉन्फ़िग। यहाँ पे आके मैं इसे रिक्वायर कर लेता हूँ, .config हम इस पर लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। और कोड के अंदर हम लिख सकते हैं अब process.env कोड। और अगर हमारे पास ये नहीं है तो हमें क्या चाहिए, तो हमारा जो सर्वर हो 3000 पर रन कर रहा हो, ठीक है। जितना हम बेसिक से रख रहे होंगे अभी, और यहाँ पे हम अपने सर्वर को लिसन कर रहे होंगे .listen। यहाँ पे हमारा पोर्ट आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम console.log कर रहे होंगे, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पे अपने पोर्ट को करवा देंगे, ठीक है। तो एक हमें चाहिए था ऐप.यूज। ऐप.यूज हमारे लिए हर एक इस पर, मतलब जो भी हमारी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही होती है किसी भी इस पर, ठीक है, राउट पर, वो हर एक राउट के लिए लिसन कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं, हमें ये नहीं करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स आएगा, ये होगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स और टाइम, मतलब हर एक राउट के लिए लिसन कर रहा होगा, ठीक है। और अगर आप कोई एक राउट डाल देते तो उस राउट से आगे वाले जितने भी राउट होंगे उनके लिए, ठीक है। बेसिक सा भी समझाता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। रिस्पॉन्स और सेंड में हम यहाँ पे सेंड कर लेंगे कि रिवायरट रूट पाथ, ठीक है। सिंपल है ना, वैसे तो रूट नहीं होगा बट फिर भी हम इसे रूट कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, लिसन कर रहे होंगे हम यहाँ पे। एंड अभी हमने ये सारा कर दिया, और यहाँ पे .env का उतना कोई काम नहीं है, आप ठीक है, जो हमने चाहिए था हमने कर लिया। तो अभी हम इसे देख भी सकते हैं, .env को रिक्वायर कर लिया है। और यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोल-C। यहाँ पे हम रन कर रहे होंगे अपने इसको, बट उससे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप नोट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने नोट मैन इंस्टॉल नहीं कर रखा है, नोट मैन, तो आपको इसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। और अपने इसमें ग्लोबली आपको इंस्टॉल करना है नोट मैन को, क्योंकि ये क्या करता है, जब भी आप अपने सर्वर को रिफ्रेश कर रहे होंगे तो उसी टाइम आपके सर्वर को क्या कर देगा, मतलब कि आप यहाँ पे अपना कुछ दूसरा कोड लिख रहे होंगे उसको सेव करके ऑटोमेटिकली आपको पेज को रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। जैसे हमने गो लाइव को देखा था, तो ये लाइव टाइम में आपको इसको कर रहा होता है, आपके सर्वर को रिफ्रेश कर रहा होता है, ठीक है, जब भी आप अपना कोड कुछ और ऐड कर रहे होते हैं यहाँ पे। और नोट के साथ आपको हर टाइम क्या है, ये लाइन लिखनी होगी। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब आप समझ सकते हैं कि हाँ बार बार लिखना सही नहीं है। तो मैंने नोटमोन को इंस्टॉल कर रखा है, तो नोटमोन ऐप.js इस तरीके से, और ये बता रहा है कि हाँ सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट। और ये पोर्ट जो हमने यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा था अपनी .env फाइल में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ से पोर्ट ले लिया। तो अब हमें यहाँ पे आ जाना है, और जब भी हमें लोकल होस्ट में कुछ भी रन करना है तो लोकल होस्ट, और अभी के कंसेप्ट किस पे जा रहे हैं, यू आर एट रूट पाथ, ठीक है। और वहीं पे अगर हम किसी दूसरे पाथ पे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्लैश लिस्टिंग्स पे ज़्यादा, तब भी हम रूट पाथ पे होते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं किसी रिव्यू पे होता है, ठीक है, इस तरीके के पाथ पे जा रहा होता है तो भी हमारा रूट पाथ। तो मैंने बताया था कि ऐप.यूज हर एक पाथ के लिए हमारा लिसन करता है, ठीक है।
तो इस तरीके से हो सकता है। और इसके बाद अगर कोई भी पाथ हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ऐप डॉट गेट, जो भी हमारी गेट रिक्वेस्ट आएंगी उनके लिए मैं चाहता हूँ कि जो भी होम पे हमारी गेट रिक्वेस्ट आएंगी उनके लिए हमारे यूजर क्या सेंड करे। तो ये लिखते हैं रिक्वेस्ट हमारा रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड यू आर एट होम। ओके, इतना हम रख रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। प्लस होम पे मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूंगा तो स्टिल हमारे पास आ रहा है यू आर एट रूट पाथ। तो अगर हम इसे टॉप पे रखते हैं तो ये हर एक रिक्वेस्ट के लिए क्या कर रहा है, मतलब हर एक रिक्वेस्ट के लिए लिसन कर रहा है, अपना रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमें बेसिक सा क्या करना होता है, अगर हमें चाहिए कि हाँ हर एक राउट के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजनी है बट होम राउट के लिए सिर्फ ये रिक्वेस्ट ये रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे लास्ट में लिखना होता है। ठीक है, कंट्रोल एक्स, हम चाहते हैं कि जो और भी रिक्वेस्ट आ रही हो वो ये वाला राउट हैंडल कर रहा हो, बट या अगर होम पे आ रही हो तो होम वाला ही हैंडल करो उसे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज में जा रहा होगा रिक्वेस्ट। अभी अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ देखते हैं यू आर एट होम, तो ठीक है यू आर एट होम। और अभी अगर मैं इसे भेजता हूँ तो अब सारे जो हमारे और मतलब होम के अलावा कोई भी रिक्वेस्ट अगर आती है, किसी भी पाथ पे अगर रिक्वेस्ट आती है तो हमारा ऐप डॉट यूज लिसन कर रहा होगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि जितने स्लैश से शुरू हों, जितने स्लैश से शुरू हों उनके लिए हमारी ये रिक्वेस्ट आनी चाहिए। तो इस तरीके से, ठीक है, तो जितने स्लैश हों अगर आपको चाहिए कि हाँ उन पे ये ही मतलब ये जाना चाहिए रिस्पॉन्स, तो अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट हमारा रूट पाथ ही होता है। ठीक है, तो हमें रूट नहीं लिखना है, मुझे चाहिए कि जितने रिव्यू से शुरू हो, जितने रिव्यू से इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है उनके लिए यही रिस्पॉन्स है सबके लिए। ठीक है, अब रिव्यू स्लैश आईडी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं रिव्यू लिख रहा हूँ, सॉरी ये इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, रिव्यू, तो यू आर एट रूट पाथ। और अभी अगर इसके आगे मैं कुछ भी भेजता हूँ, मुझे आईडी भेजनी है कुछ भी, और इसके आगे अगर आप कुछ रिव्यू के लिए कुछ भी कुछ भेजते हो तो उसके लिए यू आर एट रूट पाथ ये रिक्वेस्ट आएगी। बट यार अगर हम कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं होम, तो होम के लिए हमारा होम काम करेगा। बट होम के अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारे लिए कोई रिक्वेस्ट चाहिए नहीं आ रही होगी, ये बताएगा कि कैन नॉट गेट। ठीक है, इस तरीके से। तो फाइनली हमारा ये हो गया बेसिक सा। ठीक है, अगर हमें चाहिए हर एक इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए लिसन किया जाए तो हम ऐप डॉट यूज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हमें चाहिए सिर्फ गेट के लिए लिसन करें तो मतलब एक इसके लिए लिसन करें डॉट के लिए, तो हम गेट का यूज़ कर रहे होता है। बेसिक सा हमने देख लिया। ऐप डॉट यूज के लिए अभी हम अभी के लिए कैंसिल करने वाले हैं। ऐप डॉट गेट हमारा जो रूट पाथ है उसके लिए हम अभी रखने वाले हैं यू आर एट रूट। ठीक है, अब हम रख सकते हैं इतना, हम बेसिक सा भी रख रहे होंगे। बट अब हमें क्या चाहिए, ये हमने रख दिया रूट। और आप होप स्कोच का यूज भी कर सकते हैं, होप स्कोच। ठीक है, हम काम कर रहे होंगे और आपको अपने इसमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, एक्सटेंशन को, एक्सटेंशन को, ताकि आपका जो लोकल होस्ट है वो कनेक्ट कर पाए इससे। ठीक है, लोकल होस्ट, तो हम यहाँ पे आते हैं एंड रीड सेट। ठीक है, तो ये बता रहा है पेज नॉट फाउंड, तो ये गलत रिक्वेस्ट है, हमें पोस्ट बने, हमें गेट रिक्वेस्ट भेजनी है इस पर। तो अब आप देखेंगे जब मैं इसे सेंड करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पे यू आर एट रूट पाथ और स्टेटस ये, तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे पोस्ट स्टार्ट क्रिएट करता हूँ, एड पोस्ट सेम डॉट के, तो अगर आपकी जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है वो आप डायरेक्टली मतलब ब्राउजर में तो सेंड नहीं कर सकते, तो हमें हॉब्स खुद से रिक्वेस्ट भेज होंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में हम लिख होंगे यू आर एट क्रिएट यूर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और इसी पे हम क्या भेज रहे होंगे, पोस्ट, तो क्रिएट योर लिस्टिंग। ठीक है, और वहीं पे अगर हम इसी राउट पे गेट रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे तो यहाँ पे बता रहा होगा। और ये मेनली हमने बताया था, मे बी अगर आपने देखा हो, बट स्टिल अगर मैं अभी बता दूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे आता है और हमने बताया था गेट और पोस्ट पुट फैच एंड ये रिक्वेस्ट होती है जिनका हम यूज़ कर रहे होते हैं। गेट पोस्ट हमारा गेट एंड पोस्ट जो रिक्वेस्ट होती है हमारा फॉर्म कर लेता है, लिसन करता है। ठीक है, इनके लिए हमारा फॉर्म यूज़ में आता है। ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए।
बट जो हमारे और एचटीटीपी रिक्वेस्ट होते हैं उनके लिए हमारा फॉर्म लिसन नहीं करता है, जैसे पुट पैच एंड डिलीट। इनके लिए हम एक दूसरा ये यूज़ कर रहे होते हैं, डिपेंडेंसी हम एक यूज़ कर रहे होते हैं, मेथड ओवरराइड, जिससे हम इनको लिसन कर पाते हैं इसके लिए, ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए। तो जब भी हम गेट रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे तो हमारा डाटा क्या होगा, रिट्राइव होगा, ट्राइव और पोस्ट, ठीक है, हमारे लिए मतलब हमारे सारे पोस्ट हमें दिखाई देंगे हमारे स्क्रीन पे। तो गेट से हमारी ये आ रही होंगी, हमारे लिए कुछ भी चीज़ें हमारे सामने दिखाई दे रही होंगी। पोस्ट से हम क्रिएट कर रहे होते हैं चीज़ों को, क्रिएट पोस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्रिएट कर रहे होते हैं चीज़ों को, और पुट से हम अपडेट कर रहे होते हैं चीज़ों को। पुट, जब भी हम पुट रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं वहाँ पे हम अपडेट करते हैं। बस के लिए यहाँ पे हम मतलब कम्प्लीटली अपडेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम अपडेट वन पार्ट, मतलब एक पार्ट अपडेट कर रहे होते हैं। हो सकता है वो यूज़र नेम हो सकता है हम अपडेट कर रहे हो यूज़र का, जब भी हम ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई भी यूज़र आया उसने अपने अकाउंट पे ये डाला कि हाँ उस अपना पासवर्ड भूल गया तो उसे वो अपडेट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक चीज़ अपडेट कर रहे हैं, और वहीं पर क्या है कि यूज़र को अपनी जीमेल, अपना पासवर्ड एंड अपना यूज़र नेम सभी चीज़ें अपडेट करनी है। तो वहाँ पर हम अपडेट कम्प्लीटली, ठीक है, तो हम मतलब पैच को कम्प्लीटली अपडेट करने के लिए उसमें लाते हैं। एज इट इज़ अगर आप अपने हिसाब से चाहो तो आप पैच का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप एक चीज़ को अपडेट करें, और पुट का यूज़ कर सकते हैं सारे मतलब कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए। बट अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप पुट का यूज़ कर रहे हैं जब आपको सिर्फ एक चीज़ अपडेट करनी है, एंड पैच का यूज़ कर रहे हैं अगर आपको कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है। डिलीट का यूज़ जिसे हम डिस्ट्रॉय कहते हैं, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट में तो कुछ भी आप कह सकते हैं, कहीं कहीं से इस तरीके से बुलाया जाता है। तो ये सही प्रैक्टिस आपको पता हो, इससे हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट रिक्वेस्ट किसी भी चीज़ के ला सके, कोई यूज़र अपनी पोस्ट डिलीट करना चाहता है, कोई कुछ, ठीक है। तो और जैसे कि हम लिस्टिंग्स क्रिएट करने वाले हैं तो वहाँ पे आप अपनी लिस्टिंग को अगर डिलीट करते हैं तो हम इस पे ये भेज रहे होते हैं, ठीक है, इस राउट पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं डिलीट पे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिक, किससे पहले कि हम शुरू करें। तो गेट पे हमारे सामने आप जिसने स्क्रीन डाला है और जो पोस्ट है वो क्रिएट कर रहा होता है, पुट हमारा अपडेट कर रहा होता है, पैच हमारी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहा होता है, डिलीट से हम डिलीट कर रहे होते हैं। ये बेसिक्स हमने देख लिया। तो अभी के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक ये चाहिए होगा जिसे आप कहते हैं मॉडल, ठीक है। तो हमें आ एक फोल्डर मॉडल्स, ठीक है। इसके अंदर हमारी लिस्टिंग के लिए मॉडल आ रहा होगा कि हाँ किस तरीके से हमारी लिस्टिंग क्रिएट होनी है, ठीक है। लिस्टिंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी वो हमें बताना होगा इधर को, ठीक है। तो लिस्टिंग के लिए एक स्कीमा क्रिएट कर रहे होंगे पहले, और फिर उस लिस्टिंग्स डॉट जीएस आपको यहाँ पे एक, सॉरी बट ये फाइल नहीं, मतलब एक पहले से डिलीट कर देता हूँ, और मुझे क्या चाहिए, फाइल चाहिए, ठीक है, कंट्रोल जेड। यहाँ पे मुझे नहीं, मुझे मॉडल के अंदर यहाँ पे सॉरी फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, फोल्डर नहीं। तो लिस्टिंग्स डॉट जीएस, ठीक है, इतना आपको पहले क्रिएट कर लेना है, लिस्टिंग्स डॉट जीएस, एंड इसे इंटर कर लेंगे। लिस्टिंग्स के अंदर पहले हम क्या है मोंगूज और इनको ले लेंगे, बट यहाँ उससे पहले हमें यहाँ पे अपना ये इस्टेब्लिश करना होगा अपना कनेक्शन। तो क्या कर लेते हैं, मंगूस को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं मंगूस को इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल मंगूस, हमने कर लिया। एंड const mongoose is equal to require mongoose, ठीक है। बाद में हम अपना मोंगो एटलस का भी यहाँ पे यूआरएल लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो डाटा हो जाके वहीं पे सेव हो रहा हो। बट हम ये नहीं कर रहे होंगे, हम अभी अपने सिस्टम के अंदर जो डाटाबेस है उसके साथ काम कर रहे होंगे। एट द एंड में जब हम इसे डिप्लॉय कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे कनेक्ट करना है मोंगो एटलस के साथ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको पता नहीं है मोंगो एटलस के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना होता है तो भी हम बाद में देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे मोंगो का सेटअप कर लिया, और इसको कनेक्ट करने के लिए डाटाबेस के साथ हमें क्या करना होता है, फंक्शन, लिस्टिंग फंक्शन हमें क्रिएट करना है, ठीक है। लिस्टिंग फंक्शन मेन, इसका नाम दे रहे हैं यहाँ पे मेन। पैरामीटर्स के अंदर हमारे लिए कुछ नहीं आ रहा होगा, एंड अवेट करना होगा हमें, एंड इसे करना होगा mongoose डॉट कनेक्ट। तो बेसिक्स अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं किस तरीके से कनेक्ट होता है। एंड रजिस्टर डॉक्स पे अगर आप आते हो हम, क्योंकि एज ए डेवलपर आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में अगर आप आओगे तो आप यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे इस तरीके से mongo डॉट कनेक्ट, और फिर आपका ये आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। और वहीं पे मतलब जो इसके अंदर ये आ रहा है, ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके आप अगर आप अपने mongoose को यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक एड्रेस आता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये जो होता है कनेक्टिंग टू, तो हमें यही एड्रेस लेना होता है, इतना सा, ठीक है। और फिर हमें अपने डाटाबेस का नाम लिखना होता है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा डाटाबेस क्रिएट हो, ठीक है। तो हमारा डाटाबेस किस नाम से क्रिएट होना चाहिए आप पे डिपेंड करता है, मुझे चाहिए वंडरलस्ट से क्रिएट हो, ठीक है, वंडरलस्ट नाम से। और अगर आपके पास कोई इस तरीके का नाम डाटाबेस पहले से तो भी आप कर सकते हैं। मेरे पास वंडरलस्ट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वंडरलस्ट और टीपी डॉट, मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉप डाटाबेस, ताकि हम नया क्रिएट करता हूँ। तो ड्रॉप हो गया हमारे लिए। और यूज टेस्ट अगर हम देखें और शो डिलीट करें तो अब आप देखते हैं हमारे पास कोई यहाँ पे ये नहीं है, वंडरलस्ट नाम से नहीं है। तो ये कम्प्लीटली हमारे से हो गया। मेन को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, इस तरीके से यूज़ करने वाला आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, मेन इस तरीके से रन कर लेना है, डॉट देन, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो हमें चाहिए कि एरर हमारे पास आ जाए, नहीं यहाँ पे कोई देन में हम एरर नहीं ले रहे होते हैं, देन में हमारा डाटा आ रहा होगा, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, कंसोल डॉट लॉग कर रहे होंगे, ठीक है, कि कनेक्टेड टू टीवी, अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है कनेक्टेड टू टीवी, कनेक्टेड टू डाटाबेस, इस तरीके से। एंड डॉट कैच के अंदर हम अपना एरर कैच कर रहे होंगे अगर कोई भी एरर आ जाता है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम एरर, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा डिजाइन करके, और ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना एरर यहाँ पे हैंडल कर रहे होंगे कि अगर कोई एरर आ जाता है तो हमारे कंसोल में प्रिंट हो जाए। इतना बेसिक सा हमने इसको भी सेटअप कर लिया, तो मंगो ज़्यादा सारा काम हमारा हो गया। अभी देखते हैं, रिक्वायर कर लेना है यहाँ पे कैच, हमें एरर अगर कोई आता है तो हमें अपने एरर को कैच कर लेना है, और यहाँ पे हमने कनेक्शन ये कर लिया है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, ठीक है, हमने बेसिक्स अपना ये कर लिया, और यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पे लिस्टिंग में हम करना है, तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है। हमें ये लिखना होता है, और आप चाहे तो अगर ये नहीं लिखना चाहते तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, कॉन्स्ट, हम यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट लिस्टिंग स्कीमा, ठीक है। तो हमारी लिस्टिंग के लिए एक स्कीमा होगा कि हाँ हमारी लिस्टिंग का डिज़ाइन किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे स्कीमा लिखाऊंगा, ठीक है, स्कीमा इस वे में, और यहाँ पे हमारा स्कीमा आ रहा होगा। अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी वाली लाइन, फिर हमें यहाँ पे mongoose डॉट स्कीमा लिखना होता है, ठीक है, जो कि इस तरीके से कंट्रोल सी, इस तरीके से आपको या तो ये लाइन लिखनी होती है ये वाली लाइन, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको समझाने के लिए इसमें कोई एरर नहीं आएगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें लिस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो इसमें हमें चाहिए। हर लिस्टिंग के लिए हमारे पास एक तो टाइटल होना चाहिए, टाइटल, इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। लिस्टिंग के बाद डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर आप मतलब अपनी इस पर देखोगे, एयरबीएनबी देखोगे, तो हर लिस्टिंग के पास एक टाइटल होगा, और बहुत सी चीज़ें होती है, बट हम मोस्टली चीज़ों को क्रिएट कर रहे होंगे, कुछ कुछ चीज़ों को हम नहीं कर रहे होंगे, उसके पीछे भी रीजन है, और बाद में देखेंगे क्यों। डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके पास स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग हमारा होगा जो डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, इतना हमें ध्यान में रखना है स्ट्रिंग। एंड उतने के बाद हमें चाहिए इमेज, ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड इमेज हमें चाहिए होगी। तो इमेज का हमें बेसिक साथ ही क्या रखना है, इमेज। तो इमेज के लिए मैं इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ पहले, मतलब मैंने ये आपको बता दिया था, मे भी जो हमारे मोंगोडीबी के लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हाँ मेनली हम इसी तरीके से लिख रहे होते हैं ताकि हम और चीज़ों को लिखाएं। हम यहाँ पे टाइप बता रहे होंगे, टाइप पे होगा स्ट्रिंग, अभी हम इसको भी ये कर रहे होंगे, ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, बट या अभी के लिए आपको सिर्फ बताने के लिए स्ट्रिंग, ठीक है। और इमेज के लिए हम एक तो अभी डिफॉल्ट इमेज रख रहे होंगे कि अगर यूजर इमेज नहीं दे रहा है तो उसके लिए डिफॉल्ट इमेज वहाँ पे लगता है, ठीक है। और हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम इमेज डायरेक्टली यूजर से नहीं ले रहे होंगे, उसके सिस्टम से नहीं ले रहे होंगे, हम बाद में देखेंगे किस तरीके से करना होता है।
अभी के लिए हम क्या कर रहे होंगे, इमेज का यूआरएल ले रहे होंगे जो कि यूज़र कहीं से भी ऑनलाइन से दे रहा होगा एक यूआरएल, फिर उसको दे रहा होगा, ठीक है। हम अभी के लिए ये कर रहे होंगे। तो एक तो हम डिफ़ॉल्ट इमेज देंगे जो हम खुद से दे रहे होंगे कि हाँ, अगर यूज़र इमेज नहीं देता तो इमेज लगनी चाहिए, हम यहाँ पे आ जाएंगे और एक डिफ़ॉल्ट इमेज ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिला लिख सकते हैं, बिला इमेजेस। तो हम एक बिला की इमेज ले रहे होंगे और उसे यूज़र के इसमें डिफ़ॉल्टली मतलब ऐड कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देंगे। अगर यूज़र को इमेज नहीं दे रहा है तो यहाँ से एक अच्छी इमेज जो हाई क्वालिटी हो, ठीक है। और या तो फिर हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो में भी ठीक है, और नहीं तो हम चाहें तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं अगर हमें लगे हाँ सही नहीं है। कॉपी इमेज एड्रेस आपको कर लेना, सेव में से कैंसिल कर जाऊँगा और यहाँ पे आकर हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में ये कर देंगे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट के लिए हमने यहाँ पे से ऐड कर दिया। अल्ट जेड के लिए मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे फाइल के अंदर, एडिट के अंदर, तो यहाँ पे आपको व्यू के अंदर आ जाना है और वर्ड ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब मैं से F11 करके कम्प्लीटली फुल स्क्रीन कर सकता हूँ और यहाँ पे आके और एक हमें चाहिए होगी कि हाँ, ये तो हमने डिफ़ॉल्ट इमेज रख ली है, बट एक हमें चाहिए होगी अगर यूज़र सेट कर रहा है अपनी इमेज को, ठीक है। अगर यूज़र कोई इमेज दे रहा है तो उसके लिए भी हम ले रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर इमेज कोई दे रहा है, ठीक है, यूज़र हमें कोई इमेज दे रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है कि हाँ, अगर ये क्या है, अगर ये खाली है, मतलब यूज़र ने कोई इमेज नहीं दी है, इस तरीके से खाली है, तो हम यहाँ पे एक इमेज दे रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। कौन सी वाली, ये वाली जो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली लग जाए, अदरवाइज हमारी ये इमेज रहे, ठीक है। तो इतना हमारा ये रहेगा, इसको हम ये भी कर सकते हैं, सॉरी ये नहीं लगेगा, हम यहाँ पे ये लगा देंगे, ठीक है। इसे फॉर्मेट भी कर लेता हूँ मैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ पेटीएम कोड फॉर्मेट, ठीक है। तो इस वे में आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये इसके अंदर कोई ये नहीं है तो हमारी वाली इमेज नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी को, ठीक है। अगर ये इस तरीके से, तो हमने इमेज को भी सेट कर लिया। यहाँ पे आएंगे, हमें यूज़र की लोकेशन भी चाहिए होगी, तो लोकेशन भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। एंड कंट्री भी चाहिए होगी, तो कंट्री कंट्री भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो लोकेशन, कंट्री एंड कंट्री नेम, तो सारे स्ट्रिंग। इमेज, एक लिस्टिंग का प्राइस हमें चाहिए होगा जो हमने अभी नहीं लिखा है, तो प्राइस जो कि नंबर होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना। तो इतना हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे मॉडल को क्रिएट कर लेते हैं लिस्टिंग के लिए, ठीक है। तो कॉन्स्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, इसके अंदर हमें लिखना होता है लिस्टिंग, एंड यहाँ पे आके आप इसे सिंगुलर लिखना है। बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, हमारे डाटाबेस में लिस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में नहीं है, लिस्टिंग स्कीमा अगर आपको नहीं पता, तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं पीछे, जो हमने मोंगो मतलब इस पे बनाई थी, मोंगो डी पे, ठीक है। तो हमने ये कर लिया एंड लिस्टिंग्स हमने क्रिएट कर लिए। अब हमें इसे एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो इस तरीके से हमने अपने इसको लिस्टिंग को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है और यहाँ पे आके हमें इसे क्या कर देना है, रिक्वायर कर देना, ठीक है। लिस्टिंग इज इक्वल टू रिक्वायर एंड इस तरीके से हमें यहाँ पे जाना मॉडल्स के अंदर एंड सेलेक्ट लिस्ट, ठीक है। लिस्टिंग से हमारे पास लिस्टिंग आ जाएगी और हमें क्या यहाँ पे एक टेस्ट करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं ऐप डॉट टेस्ट, ऐप डॉट गेट पे टेस्ट रिक्वेस्ट सेंड की है, टेस्ट। और जब भी हम इस पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक एस्टिंग रिक्वेस्ट भेजनी है, ताकि ये हमारा एक प्रॉमिस टाइप में रहे, ठीक है। एक इसमें सॉल्व, तो रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा एंड रिस्पॉन्स में हम क्या सेंड कर रहे होंगे, तो हमें अभी ये क्रिएट कर रहे अपनी लिस्टिंग, ठीक है। तो हम एक लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं। इस पर रिक्वेस्ट आएगी, हमें क्या रखना है, कॉन्स्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग इज इक्वल टू, हम इस लिस्टिंग को यूजर के पास सेंड कर रहे होंगे, ठीक। अब वेट करना है यहाँ पे, तो टाइम लग रहा होगा लिस्टिंग करने में।
ठीक है। तो हम यहाँ पे अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम न्यू लिस्टिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बताया था। न्यू लिस्टिंग, फिर आप यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें देनी होती है वो, या फिर आप लिस्टिंग डॉट क्रिएट भी अगर लिखते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा लिस्टिंग डॉट क्रिएट, लिस्टिंग डॉट, इस तरीके से हमने देखा मैनी जो हम बनाते हैं, ठीक है। तो क्रिएट मैनी इस तरीके से होता है, इंसर्ट मैनी और इंसर्ट। तो इसी तरीके से हम, अगर हमें एक डाटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम क्रिएट भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको न्यू लिखना है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हमें पहले टाइटल देना होगा, ठीक है। टाइटल, तो यहाँ पे क्या है, हम खुद से क्रिएट करने के बजाय हम यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। खुद से फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना। टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड, इसको हम अभी हाइड कर देते हैं। गिव मी टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड इमेज हम खुद से ले रहे होंगे, ठीक है। गिव मी टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड हमें चाहिए प्राइस इन रुपीज, रुपीज एंड लोकेशन कंट्री फॉर लिस्टिंग, ठीक है। लिस्टिंग, गिव मी टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस इन रुपीज एंड लोकेशन कंट्री फॉर अ लिस्टिंग, तो वही हम रख होंगे। हम लिख सकते हैं होटल, ठीक है। तो यहाँ पे बता देगा, तो ये हमारे लिए नेम दे देगा, हमें ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल सी टाइटल के लिए और कंट्रोल बी टाइटल के लिए हम नेम ले लें। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के लिए हम ये ले सकते हैं, ठीक है। एंड वैसे हमें इतना चाहिए नहीं था अभी के लिए, तो हम इतना भी रख सकते हैं, इतना, ठीक है। कंट्रोल सी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे अभी के लिए, इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, मैंने यहाँ से ये किया था बट और व्यू में वर्ड रैप। डिस्क्रिप्शन के बाद हम यहाँ पे इमेज दे रहे होंगे, इमेज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये कर देना, इमेज, इमेज को हम यहाँ पे आके एक मिला ले रहे होंगे, ठीक है। या फिर हम अभी के लिए क्या देखते हैं कि हमारे लिए बाई डिफॉल्ट में जो अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हम लोकेशन दे रहे होंगे, लोकेशन मुंबई, ये महाराष्ट्र, इंडिया है। तो इमेज को भी के लिए हम स्किप कर सकते हैं, लोकेशन एंड यहाँ पे से कंट्री, कंट्री हमें दे देनी है इंडिया, ये हमारा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं दी है, जो कि हमने ज़बरदस्ती नहीं दिया कि अगर हमारी इमेज हमें देखना है कि और सेव हो रही है या नहीं बाई डिफॉल्ट, ठीक है। तो हमें इसे इस तरीके से यहाँ पे कर लेना है और लिस्टिंग के लिए अवेट करना है, ठीक है। अगर इसमें जो टाइम लगेगा उससे पहले सेव अवेट लिस्टिंग डॉट सेव, न्यू लिस्टिंग यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। हम इसे क्रिएट कर रहे होंगे और अवेट लिस्टिंग डॉट सेव, ठीक है। इस तरीके से ये सेव हो जाएगा एंड फिर हमें कंसोल डॉट लॉग कर लेना, ठीक है। लिस्टिंग, आई होप इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड लिस्टिंग, ठीक है। तो हमें टेस्ट वेरी कुछ भेजनी एंड इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं से ये कर लेता हूँ, मे बी ये पहले से रन है यहाँ पे, तो यहाँ पे रन है, यहाँ पे आ जाके अभी हम होम पे, कैन नॉट गेट होम, तो हमारा होम नहीं है, हमारे पास ये है। तो यहाँ पे टेस्ट आ जाता है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है होम देख लेते हैं। लिस्टिंग इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे आ जाते हैं।
यहाँ पे इस तरीके से हमने लिस्टिंग को रिक्वायर किया है, ठीक है, रिक्वायर लिस्टिंग एंड यहाँ पे आते हैं तो यार किस लाइन्स के से है न्यू लिस्टिंग, कॉन्स लिस्टिंग, न्यू लिस्टिंग एंड यहाँ पे इसकी वजह से तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले हमने कौन सी लिस्टिंग किया, न्यू लिस्टिंग, लिस्टिंग पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ पहले, ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, हम ये कर लेते हैं और इसको मैं ये कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आके हम इसको भी अभी के लिए कर लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे रैंडमली कहीं पे लिखवा रहा हूँ लिस्टिंग। तो जो हमारा मॉडल है वो फुल स्टैक के अंदर है, हाँ ऐसा ही तरीके से हम, ठीक है, तो यहाँ पर आता है मंगोस में क्या हो रहा है, ठीक है, कंट्रोल पर मंगोस को अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, मंगोस तो डिवीज, ठीक है, डिवीज $1 हमारे क्रिएट होता है, इट्स $1 तो लिस्टिंग्स है हमारे पास, ठीक है, db डॉट लिस्टिंग्स डॉट फाइंड, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है लिस्टिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे हमारी लिस्टिंग भी क्रिएट हो गई है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है वो हमें देखना है, लिस्टिंग हमने यहाँ से रिक्वायर कर लिया था अपनी लिस्टिंग को एंड रिक्वायर मॉडल्स के अंदर से हम लिस्टिंग को ले रहे हैं, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे न्यू लिस्टिंग क्रिएट किया था, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, क्रिएट वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें लिस्टिंग डॉट क्रिएट हम यूज़ कर सकते हैं, लिस्टिंग डॉट क्रिएट एंड इसे लिस्टिंग के अंदर सेव कर दें, या फिर हमें अवेट कर लेते हैं, इसके लिए अवेट लिस्टिंग डॉट क्रिएट कर लें, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है, सेव हमें अब नहीं करवाना है, जब हम यहाँ पे अवेट तो कंसोल लॉग करते हैं, अब इसको देखते हैं क्या होता है, ठीक है, लिस्टिंग डॉट क्रिएट इज नॉट अ फंक्शन, और न्यू लिस्टिंग अगर मैं भी यूज़ करूँ अवेट के बाद दोबारा से मरवा रहा है, तो हम यहाँ पे आके पहले अपनी ये देख सकते हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है, ठीक है, मंगूस डॉट एचटीएमएल ये हमने, अच्छा तो एकदम यहाँ पे एकदम हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो गई थी, बट यहाँ पे न्यू इतना था, ठीक है, जो हमने नहीं किया, और यहाँ पे मंगूस डॉट मॉडल हमने कर लिया था, कौन ये हमने देख लिया था, ठीक है, ये हमारा हो गया सक्सेसफुली, तो न्यू इसके अंदर हमें ये डालना है, तो जो कि हम कर रहे हैं, ठीक है, लिस्टिंग के अंदर अवेट को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे हमने न्यू लिस्टिंग क्रिएट की है जिसको हमने टाइटल दिया है, टाइटल दे दिया डिस्क्रिप्शन लोकेशन एंड, तो हमने यहाँ पे प्राइस नहीं दिया है, प्राइस भी दे दें, ठीक है, तो हम यहाँ पे 15,000 दे सकते हैं या 16,000 के राउंड दे सकते हैं, ठीक है, तो हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस लोकेशन दे दिया है, ठीक है, और न्यू लिस्टिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, न्यू लिस्टिंग इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सी लिस्टिंग, तो हम यहाँ पे सेव भी नहीं करवा रहे हैं, बट यहाँ पे इसने बताया कि जो मेरा स्क्रिप्ट और स्पीक से हमें मतलब नहीं है, हाँ
await fluffy डॉट सेव सेव, ठीक है। तो लिस्टिंग, ये इसमें नहीं हो रहा है लिस्टिंग। हमने अपना मॉडल क्रिएट कर लिया, ठीक है। मंगूस को हमने रिक्वायर कर लिया, हमारे लिए भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। मंगूस को हमने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हो गई है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, कंट्रोल सी, मतलब इस लाइन में मेरी प्रॉब्लम हो सकती है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जिसमें कि मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा अभी। स्टिल मैं यहाँ पे अगर इसे देता हूँ काइंड ऑफ एरर, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, तो हमें ये करना था। तो इसमें यहाँ इसमें एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो अब बाई डिफॉल्ट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। हमने इधर कोई ये नहीं की थी। तो यहाँ पे आ जाता है, अब हम करेंगे तो सक्सेसफुली हो जाएगा। हमारे पास ये भी आ गया, और जहाँ पे अगर आप देखोगे इमेज हमारे पास आ रही है, इमेज का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है। तो हम अगर इसे कंट्रोल सी करके इसे मैं कहीं पे पेस्ट करता हूँ, ताकि हमारा इमेज आ रही है। तो बाई डिफॉल्ट जो हमने इमेज ऐड की है वो भी हो रही है, और हमने देख लिया कि ये एरर कहाँ पे था। तो जो हमारी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लाइन के नीचे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी हो गया, ठीक है। और हम इसे इस वे में भी देख सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हमारा आईडी भी आ गया, और इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ हमारे इसमें भी सेव हो गई है। हम यहाँ पे भी आके देख सकते हैं कि हमारे इसमें सेव हो गई है। कंट्रोल एल एंड इसी को अगर हम करें db डॉट लिस्टिंग्स डॉट फाइंड, अभी हमने उसे सेव नहीं किया था मे बी, तो अब हम इसे सेव कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ इसे प्रिंट करवा दिया था, तो मुझे इसे सेव करनी एक बार। तो अवेट अवेट लिस्टिंग्स डॉट सेव, लिस्टिंग डॉट सेव तभी अच्छे तरीके से हमारे इसमें भी सेव हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से मुझे कॉल करनी है एंड प्रिंट एंड, तो आप देखते हैं हमारे लिए यहाँ पे आईडी भी क्रिएट हो गए, टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेज एंड आ गए, ठीक है। कंट्रोल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो हमारे लिए इमेज भी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक सा। तो हमने अपनी लिस्टिंग को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इतना सामने देख लिया। अब हमें क्या चाहिए, दो तीन हमें ये चाहिए होंगे, राउट चाहिए होंगे, बट पहले हम क्या कर लेते हैं, हम एक एक काम करते हैं कि अभी एक इनिट फोल्डर क्रिएट करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, अपने इसके अंदर पहले डाटाबेस के अंदर पहले डाटा डाल दूंगे बहुत, जिसके साथ हम काम कर सकें फिर बाद में, ठीक है। हमें क्रिएट किस तरीके से करना है और अपडेट किस तरीके से करना है, डिलीट किस तरीके से करना है, तो ये सारा हम देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे एक इनिट फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इनिट फोल्डर, ठीक है। जैसे आप देखते हैं इनिट, इसके अंदर एक हमारे लिए डाटा डॉट जीएस होगी, और मुझे क्या चाहिए, एंड हमें चाहिए प्राइस होना चाहिए, एंड लोकेशन कोमा कंट्री लिस्ट 10 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, हमें ज़्यादा ही नहीं बनाना है, यहाँ से हमारे शॉर्टली हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, इस तरीके से चाहिए एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसे हम फिर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे एज ए डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंड कंसोल डॉट लॉग, मुझे ये नीचे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग, हमें नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा आइटम, एंड अगर आप देखोगे इस तरीके से ये है हमारे पास, ठीक है, इतना ये है। लेकिन हमें एक चीज़ चाहिए, अगर आपको बताओ तो इमेज वाला यहाँ पे जो फील्ड है वो कम्प्लीटली आया था।
हमें चाहिए हर इसके साथ एक इमेज ऐड हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्राइस वाला है, कंट्रोल टी 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 टी, ये सब में हो जाएगा, ठीक है, सबके लिए फिर हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, इसके पीछे आ गई, हमें क्या करना है, इमेज इस तरीके से एंड इस तरीके से, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें इमेज के अंदर अब लिंक ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इस तरीके से देखते हैं, हर एक के लिए हमें इमेज ऐड करनी है। तो मुझे कुछ इमेजेस चाहिए होंगी, इमेजेस मैं यहाँ से ले सकता हूँ बिना इमेजेस, या फिर टोटल इमेजेस, ठीक है, टोटल इमेजेस। तो हम यहाँ पे आएंगे, ये भी ज़्यादा बेटर वे में नहीं है, बट अगर हमें कहीं में मिल जाती है अच्छे वे में, तो एक तो ये है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस आपको आ जाना है यहाँ पे, एंड फर्स्ट वन अल्ट आपको इस ट्री में लिखना है, ठीक है। अल्ट जेड से मैंने बता दिया था कि बटिया F11 अल्ट्रा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे एंड हम और इमेजेस ढूंढते हैं, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, तो अभी के लिए हमें सिर्फ कुछ चाहिए कि हाँ मिल जाए, ठीक है। दो इमेजेस हमने ली है एंड एक हमें ये भी मिल जाएगा, कॉपी इमेज एड्रेस। तो इतना थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा खुद से, एंड यहाँ पे आके कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे आके, ताकि हम इनके साथ काम कर पाए, बेसिक सा यहाँ पे इतना चाहिए, ठीक है। और ये हमें चाहिए वाली इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। वो हमने ये कर दिया एंड एक हम ये भी ले रहे होंगे, छोड़ के चलते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। अभी के लिए हमारी इमेजेस दिखाई नहीं देंगी क्योंकि हमने अभी कोई फ्रंट एंड ये नहीं किया तैयार, जो कि हम थोड़ी देर में कर रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड हम तैयार कर रहे होंगे। और अगर आपको कोई साउंड प्रॉब्लम है तो इसके साथ मे भी हमारा ये यहाँ पे अगर मैं तो आज का जो हमारा लाइव है वो मैंने बता दिया था कि हाँ अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो बीच में हो सकता है कि हमारा जो लाइव है वो कट हो जाए, ठीक है, जो कि हो गया है। तो स्टॉप स्ट्रीम में यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। और रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे मैं इमेजेस ले रहा था तो इमेजेस हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी इमेज एड्रेस, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे आके इमेजेस में भी मैं इसमें एक इमेज एड्रेस ले लेता हूँ। दैट्स व्हाई आई बिलीव इन कि आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए बहुत सी चीज़ों के लिए, ठीक है। नहीं तो हमारा आप समझ सकते हैं 1 घंटे का जो लेक्चर था वो वेस्ट चल जाता, ठीक है। और हमने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये चले या ना चले, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूँगा। हमने सभी के लिए इमेजेस ले लिए और इसको मैं क्या करूँगा, एक हम index.js क्रिएट कर रहे होंगे इस इनिट के अंदर। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर रहे होंगे हम इसे, इस फाइल को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू डाटा
इसे हम डाटा के फॉर्म में यहाँ से भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और एक इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट कर देंगे जिसमें हमें सारा काम करना होगा। तो पहले हमें क्या चाहिए, ऐप डॉट जेएस से सारा का सारा ये चाहिए जो हमने यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रखा है, कंट्रोल सी, इंडेक्स डॉट जेएस में कंट्रोल वी, और हमें mongoose सबसे मेनली चाहिए होगा रिक्वायर करने के लिए, कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एंड हमें यहाँ पर देते हैं कॉन्स्ट लिस्टिंग इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट मॉडल्स से हम ले रहे हैं, सॉरी नॉट मॉडल से नहीं, ये क्लिक हो गया, ठीक है। मॉडल प्लस लिस्टिंग, हमारे लिस्टिंग याद आएगा, ये याद आएगा। और हमें क्या करना है, एक कॉन्स्ट इनिट डाटा बनाना है, ठीक है। इनिट डाटा एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हमें सारा काम करना होगा। पहले हम क्या कर रहे थे, जो हमारे डाटा आएगा अलग से, कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू रिक्वायर, तो हमें डाटा पहले रिक्वायर कर लेते हैं जो हमारी फाइल से हमें मिल जाएगा यहाँ से, डॉट स्लैश डाटा डॉट जीएस से, तो इसे कर लेंगे, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं डाटा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसे ले रहे होंगे, अभी के लिए हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो mongoose के अंदर कंट्रोल एल कंट्रोल सी, ठीक है, और सी डी इनिट कर लूँगा, ठीक है। एंड नोट करूँगा मैं इंडेक्स डॉट जेएस को, देखते हैं कि किस तरीके से हमारी आ रही है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे लिए एरेज नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे पहले एरेज बनाना है, तो इसे डाटा डॉट डाटा जब हम करेंगे तो ये एरे में आ जाएगा, ठीक है, डाटा डॉट डाटा। और अभी अगर मैं इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल सी एंड दोबारा से करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, जो ये अब है ये हमारे पास एरे है, ठीक है। पहले वो ऑब्जेक्ट के रूप में आए थे, अब हमारे लिए एरे आ गया। तो हमें अब ये जो एरे है इसको हमें इंसर्ट करना है अपने डाटाबेस के अंदर। तो कंट्रोल सी कंट्रोल एल, ठीक है। तो बेसिक्स हमें यहाँ पे आना है और इनिट डाटा के अंदर हमें क्या लिखना है, हमें तो पहले क्या करना है, इसे एसिंक क्रिएट कर लेना है क्योंकि हमें कुछ ऑपरेशंस करने होंगे। एसिंक कंट्रोल जेड इस तरीके से एसिंक। अब हमने इसे एसिंक क्रिएट कर लिया और हमें क्या करना है, अवेट करना है जो हमारी लिस्टिंग है, लिस्टिंग डॉट डिलीट में पहले हमें इसके अंदर सारे डाटा डिलीट कर देना अगर इसके अंदर कोई डाटा है पहले से। ये करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, अब कॉन्स्ट इनिट db इज इक्वल टू लिस्टिंग डॉट इंसर्ट मैनी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने डाटा ऊपर क्रिएट किया था, जो हम डाटा डॉट डाटा है इस डाटा को हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। डाटा डॉट डाटा डाटा डॉट डाटा कंट्रोल जेड डाटा डॉट डाटा, और इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। अवेट db, तो हम इसके लिए अवेट कर लेंगे एंड डॉट लॉग लिस्टिंग डॉट फाइंड, हम सारा डाटा देखेंगे किस तरीके से है, ठीक है। तो देखेंगे क्या सेव हो गया, ठीक है। हमने इसके लिए अवेट भी कर लिया और हम चाहते हैं यहाँ पे भी डायरेक्टली अवेट लिख सकते हैं और इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो इतना भी बेसिक हम कर सकते हैं, तो दोनों कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अवेट हो गया एंड लिस्टिंग डॉट फाइंड ये हो जाएगा यहाँ पे। हम इसके लिए अवेट कर सकते हैं डायरेक्टली रेदर देन कि हम इसके अंदर ये इंसर्ट करवा रहे हैं, या तो फिर हमें क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एफ, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। आप सकते हैं क्या, यहाँ पे हमने इसके अंदर इनिट ये ले लिया कंट्रोल डी, और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे इनिट, ठीक है। तो इतना सा आप कर सकते हैं, जो आपके में है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इनिट डाटा को करेंगे रन, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा एक कुछ एरर आया है, एरर क्या वो देख लेते हैं। यहाँ पे बताया इसने कनेक्टेड टू डीबी नोड इंडेक्स mongoose ऑप्शंस, तो यहाँ पे कुछ चीज़ आ जाता है, देखते हैं क्या नहीं हुआ है। तो हमने क्या कर दिया, डाटा आया
डाटा को हमने लिस्टिंग डॉट इंसर्ट मैंने अवेट किया, इसके अंदर से पहले डिलीट किया, फिर ये डाटा इसके अंदर लिया, इन्हीं डाटा को इसके अंदर इंसर्ट मैंने केस में डाल दिया एंड अवेट कंसोल डॉट लॉग लिस्टिंग डॉट फाइंड। तो हम अभी के लिए इसको कर सकते हैं कैंसिल, करते हैं। तो मे फाइनली हमारा डाटा इंसर्ट हो गया और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे वन डस्ट को डस्ट वो नहीं डीबी डॉट लिस्टिंग डॉट फाइंड। तो आप देखते हैं हमारे लिए सक्सेसफुली हमारा डाटा सारा इंसर्ट हो गया ऑब्जेक्ट आईडी के साथ, सारा डाटा जो हमारे पास था। तो हाँ, जो हमें चाहिए था वो हो गया, ठीक है, हमारे पास डाटा भी आ गया। तो अब इस फाइल को हमें यहाँ पे रन करने की जरूरत है नहीं, मैं उनको ज़्यादा भी डिलीट कर देता है। एंड ये तो मतलब आपके पास होनी चाहिए, जो हमारी इनिट फाइल है ये हमारे लिए क्यों चाहिए होती है, मेनली कभी कभी जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ डाटा चाहिए होता है, फेक डाटा आप समझ सकते हैं, और ताकि हम काम कर पाएँ कि हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से रन कर रही है। तो हमारा ये इनिट डाटा जिससे हम काम कर रहे होंगे और इसी को हम बाद में अपडेट कर रहे होंगे और हमें अपने डाटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडल्स के अंदर हम चेंजेस कर देते हैं। तो इसी डाटाबेस जो हमारा डाटा डॉट जेएस है इसके अंदर चेंजेस करके देखते हैं कि क्या हमारी ये सही तरीके से काम कर रही है। तो ये भी हमने डाटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और आई होप कि इस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और 1 घंटा में हो गया जिसके आप देख सकते हैं, एक हो रहा है अभी 2 बज गए हैं, ठीक है। तो बेसिक हमारा 1 घंटा है और हमने बहुत सी चीज़ें कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये होम राउट है यहाँ पे हमें सारी ये दिखानी है अभी के लिए। तो टेस्ट वाला जो हमारा नीचे, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, हमें कोई डाटा ये नहीं करना है। हमने टेस्ट किया था उस टाइम, क्या हमारा डाटा ये हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा शो कर रहे होगे सारा। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, व्यूज चाहिए होगा, ठीक है। और पब्लिक हमें चाहिए होता है व्यूज फोल्डर को जब भी हमें शो करना होता है ईजीएस टेम्पलेट्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, ईजीएस मेट को हमें इंस्टॉल कर लेना है, npm इंस्टॉल ईजीएस मेट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आए तो हमें इस पर अगर आप आओगे और ईजीएस मेट के बारे में थोड़ा सा देखोगे, ईजीएस मेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आना है एंड हमें और से भी ध्यान नहीं देना है, इंजन के लिए हमें ईजीएस को रिक्वायर कर लेना है, ठीक है। एंड कंट्रोल सी, हम इसको रिक्वायर कर लेंगे पहले एज अ इंजन, ठीक है। तो कॉन्स्ट इंजन, या फिर हम इस इंजन को ईजीएस मेट कह रहे होंगे। और यहाँ इसकी वजह से आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, एक लाइन तो हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें मिडिलवेयर यूज़ करने होते हैं ताकि हमारे इसमें अच्छे से यूज़ होगा। टाइप डॉट इंजन हमें ये यूज़ करना होगा, इनमें यहाँ पे ये एंड ईजीएस, आपको जो ये यहाँ पे हमें ईजीएस मेट लिखना होता है, ठीक है। यूज़ को हम यूज़ कर रहे हैं ऐप डॉट से ड्यू इंजन इज इक्वल टू ईजीएस। तो ये सारा हमें लेना है, ये 3 लाइन, ठीक है। एंड यहाँ पे आके हमें ये पेस्ट कर देना है, यूज ईजीएस लोकल फॉर ऑल ईजीएस टेम्पलेट्स, और यहाँ पे हमें चेंज कर देना है, ठीक है, ईजीएस मेट, ठीक है। तो ये हमें कर देना है। व्यूज के अंदर हमें क्या करना है, हमें पाथ चाहिए होता है, पाथ डॉट, तो हमें पहले पाथ को इंस्टॉल कर लेना है, या फिर मे बी इंस्टॉल रहता है पहले से, तो हमें रिक्वायर कर लेना है कौन पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर पाथ, ठीक है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे पाथ पहले से, और हमें क्या चाहिए, पाथ डॉट फाइंड यानी व्यूज, ठीक है। एंड ये भी हमने कर लिया, सो यू कैन रेंडर योर इंडेक्स, रेंडर इंडेक्स, ठीक है। एक था जो हमें चाहिए था, और एक दिन मैंने यहाँ पर EGSS की जगह व्यूज लिखा था, इसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, बट या आप खुद सीख जाओगे तो इतना भी डीपली मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब एरर आएंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ क्यों एरर। अगर आप यहाँ पे डॉट व्यूज लिखते हो तो EGS टेम्पलेट फाइंड करने से वो डॉट व्यूज टेम्पलेट फाइंड करेगा, इस तरीके से हो जाएगा कि डॉट व्यूज है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, व्यूज के अंदर हमारे यहाँ पे व्यूज आ जाएगा और हमें एक व्यूज फोल्डर अब क्रिएट कर लेना है, ठीक है। व्यूज, यहाँ पे हमें व्यूज के अंदर क्रिएट करना है लिस्टिंग, तो लिस्टिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे बन होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। और अभी हमें क्या चाहिए, इंडेक्स डॉट ईजीएस, ठीक है। तो
हमने ये कर लिया ऐप डॉट ये हमने कर लिया, और यहाँ पे हमने ये सारा कर लिया कैंसिल। ये हम किस लिए कर रहे हैं, अगर हम कभी अपनी एप्लीकेशन को बाहर से भी रन करते हैं, मतलब हो सकता है हम फुल स्टैक से ना रन करके यहाँ डेस्कटॉप से इस एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, तब भी मतलब हमारी ये जो है, इसलिए हम पार्ट और ज्वाइन को ये कर रहे होते हैं कि हाँ हमारी जो डायरेक्टरी है उसमें भी उस फोल्डर को देखना है, कहीं और नहीं। तो ये हो गया। और यहाँ पे हम होम में क्या जाते हैं, होम में हमारे लिए जो हमारा होम पार्ट है उसमें हमें चाहिए कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड की जगह रेंडर करवा रहे हैं हम एक टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होगा, इंडेक्स डॉट, हमने इंडेक्स ही रखा, हाँ इंडेक्स डॉट ई जैसे आप डॉट ई जैसे लिख भी सकते हैं, नहीं तो इतना मेन नहीं होता है। यहाँ पे मैं अपना बेसिक सा HTML का कोड लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट इम्बेड कर सकते हैं, तो हम इसे लिखते हैं होम या वंडरलस्ट भी कह सकते हैं, वंडरलस्ट। ठीक है, और H1 के अंदर लिख रहे होंगे H1 वेलकम बैक। तो हमने इतना सारी कर दिया और इसी को हमें देखना है। ठीक है, field lookup index डायरेक्टरी yes, सॉरी हमें यहाँ पे ये लिखना है स्लैश लिस्टिंग्स भी लिखना है। ठीक है, लिस्टिंग्स स्लैश, तो अब भी सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, वेलकम बैक तो हो गया। ठीक है, तो इतना हमने बता दिया, लिस्टिंग्स के अंदर हमने इंडेक्स और टीजर्स को देख लिया। और हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जितना भी डाटा है उसे हमें रिट्राई करके भेजना है आपके पास। ठीक है, तो हमें जो हमारा मोंगो डीबी में डाटा है, मतलब हमारे डाटाबेस में जो डाटा है उसे हमें भेजना है यूज़र के पास, और उसे अच्छे फॉर्म में रेंडर करना है। किस तरीके से भेजेंगे, तो कॉन्स्ट ऑल लिस्टिंग इज इक्वल टू लिस्टिंग डॉट फाइंड, तो इससे हमारा सारा डाटा आ जाएगा। अगर आपको पता ऑल लिस्टिंग्स आ जाएंगी, इसके लिए पहले हमें अवेट करना है, हो सकता है इसमें कोई टाइम लग सकता है। ठीक है, अवेट, एंड इससे हमें एसिंग बना देना है, तो इसके लिए अवेट करेगा और फिर आएगा। ठीक है, सारा डाटा आ जाएगा, उस सारे डाटा को हमें यहाँ पे भेजना है ऑल लिस्टिंग्स, और हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑल लिस्टिंग्स को भेज देंगे। ठीक है, तो अभी इसमें कोई एरर आएगा नहीं। और ऑल लिस्टिंग को भी अगर हम देखें कौन देखते हैं कि हमारे पास सारी लिस्टिंग आ रही है ऑल लिस्टिंग्स, तो जब भी इस पर कॉल लगेगी तो यहाँ पे इसका हमारे सारा डाटा आ गया। ठीक है, और अब हमें हर एक इसको शो करवाना है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एरर, सारा ये चले गया। तो हमें क्या करवाना है, ये हाँ, और यहाँ पे हम क्या करवा लेंगे, लिस्टिंग ऑफ ऑल लिस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्टिंग आ जाएगी ऑल लिस्टिंग की जगह। तो पहले देख लेते हैं हमने ऑल लिस्टिंग किस तरीके से लिखा हुआ, तो ऑल लिस्टिंग्स, तो हमारे पास इससे एक एक लिस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मेट होता है बेसिक तरीके से टेम्पलेट का। इसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं EGS, ये देख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे आएंगे EGS, EGS, EGS EGS एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट, यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता देगा किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती है। ठीक है, डॉक्स में आपको बता दिया जाएगा यूजेस, एंड यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये बता देगा स्क्रिप्ट टैग फॉर कंट्रोल फ्लो नो आउटपुट। तो यहाँ पे हम इसकी हेल्प से कंट्रोल फ्लो आउटपुट द वैल्यू इनटू द HTML, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ अभी आप देखेंगे, ये एंड ये। ठीक है, 2+3, 2+4, तो अब देखेंगे हम यहाँ पे आके, तो रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखें 6। ठीक है, हमारे लिए वैल्यू देता है, आउटपुट देता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, और ये हमारे लिए जावास्क्रिप्ट रिलेटेड काम करते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे लूप लिख लिया, और अब हमें यहाँ पे बेसिक सा क्या करना है, इसके अंदर हमें अपना कोड लिखना है जो हमें चाहिए कि हाँ इसके साथ हमें करना है क्या। मुझे क्या चाहिए, ए एंकर टैग क्रिएट करना है, और एंकर टैग से मुझे खाना ना, हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, लिस्टिंग डॉट टाइटल और Ctrl+Z, ये जो लिस्टिंग डॉट टाइटल है हमारा Ctrl+X आर होगा, ये वाला जो आउटपुट टैग है इसके अंदर। ठीक है,
लिस्टिंग डॉट साइट है, ठीक है। अभी के लिए इतना, कंट्रोल एक्स इसे कर देते हैं एंड ELI, कंट्रोल B एंड इसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल एक्स UL बना देते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ठीक है सर। अब आप देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं ना, हमारे लिंक बन गई है, हमारे जो टाइटल है एज अ लिंक ट्री हो रहा है। हाँ, तो ये बेसिक्स हमारा हो गया है। और अब हमें यहाँ से क्या भेजनी है, एक तो हमें करना है कि अपने हर एक इसको शो करना है, ठीक है। शो के बाद एडिट करना है, और क्रिएट का तो हम लास्ट में देख रहे होंगे, या तो फिर हम पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो भी हम क्रिएट कर रहे होंगे यहाँ पे आ जाए, तो हम क्रिएट का पहले कर देते हैं। यहाँ पे हम एक बटन शो करते हैं, वेलकम बैक क्या है, और लिस्टिंग्स हम इसको देते हैं। तो हमने आज के लिए बहुत सी चीज़ें कर ली है, बट फिर भी अभी टाइम है, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, तो हम देख लेते हैं और लिस्टिंग्स। और हमें एक बटन क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। और इस बटन को हम फॉर्म से क्रिएट करेंगे, ताकि हम यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट भी भेजना है, तो उस रिक्वेस्ट हमें भेजनी है। और एक बटन होगा जो क्या बोलेगा, क्रिएट न्यू लिस्टिंग के लिए बटन होगा, ठीक है। क्रिएट न्यू लिस्टिंग्स, न्यू लिस्टिंग हम रखते हैं, ठीक है। एक्शन क्या होगा, ये जाएगा स्लैश, क्रिएट फॉर्म पे हम चले जाएंगे, वहाँ से आएगी, हाँ, तो स्लैश न्यू स्लैश लिस्टिंग, प्लस न्यू पे, या फिर हम होम पे आ जाते हैं। तो होम पे हम यहाँ पे थे, लिस्टिंग्स पे हम जाएंगे, ठीक है। लिस्टिंग्स राउट हम इसे रख होंगे, और हमारे होगा ऐप डॉट गेट प्लस, जो हमारा होम राउट होगा उसको हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डॉट, जो हमारा होम पेज होगा, ठीक है, हम चाहते हैं कि जो होम पेज हो वहाँ पे भी कुछ ना हो, वो रिडायरेक्ट कर दे हमारी लिस्टिंग्स पे, ठीक है। क्योंकि जो भी उधर आएगा हमें जो लिस्टिंग देखनी है, तो वो रिडायरेक्ट होना चाहिए लिस्टिंग्स पे। और यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट हो जाएगा लिस्टिंग्स पे, तभी हमारा होम पेज पाएगी। और लिस्टिंग्स हमारा इस तरीके से रहेगा, जहाँ पे हमारी सारी लिस्टिंग्स हमें दिख जाएंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक फॉर्म रेंडर करना है, जहाँ से हम क्या कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। तो हमें इसके लिए फॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक सा रखते हैं, तो क्रिएट करने की इतनी ज़रूरत है नहीं। हम इसे कंट्रोल एक्स करके सिर्फ एंकर टैग बना सकते हैं, एंकर टैग के अंदर बटन रख सकते हैं, और यहाँ पे हम प्लस न्यू को कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्टिंग प्लस न्यू होगा ये, ठीक। गेट प्लस लिस्टिंग्स प्लस न्यू, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है। हम रेंडर करेंगे फॉर्म को, प्लस लिस्टिंग्स डॉट, लिस्टिंग के अंदर जाएंगे एंड हम कर रहे होंगे न्यू डॉट ECS डॉट ECS, ठीक है। ये न्यू इसके लिए फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं न्यू डॉट ECS, यहाँ पे हमारे फॉर्म आ रहा होगा, ठीक है। कितना कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम सही तरीके से चल रहे हैं एंड न्यू डॉट ECS हमने यहाँ से भेज दिया, एंड जो यहाँ से ये रिक्वेस्ट आएगी इंडेक्स डॉट इज आएगी प्लस लिस्टिंग प्लस न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे लिस्टिंग प्लस न्यू पर, एंड लिस्टिंग प्लस न्यू पे जाते हैं हमारे जो ये हमारे लिए क्या ओपन होगा, ये वाला फॉर्म, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे किया है ऐप डॉट गेट, जब भी हम इस पर रिक्वेस्ट आ रही हो तो हमें लिस्टिंग प्लस न्यू पे भेज देना, सिंपल है, ठीक है। तो लिस्टिंग प्लस न्यू, अभी हम लिस्टिंग प्लस न्यू में कुछ नहीं रखेंगे, सिंपली अभी यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट न्यू लिस्टिंग, ठीक है, ताकि हमें पता चले क्या हमारा काम उस तरीके से हो रहा है जिस तरीके से हमें चाहिए। बाद में हम इसे और इम्प्रूव कर लेंगे, जैसे कि अभी तक बहुत सारे काम कर दिए हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू लिस्टिंग, और यहाँ पे कंट्रोल R, क्रिएट न्यू लिस्टिंग, लिस्टिंग्स न्यू डॉट इज इंक्लूड्स डायरेक्टरी लिस्ट एक्सक्यूज फेल टू लुकअप डॉट cs, लिस्टिंग स्लैश न्यूज डॉट ECS, ये बोल रहा है कि हाँ इसमें फेल टू लुकअप है,
यूज के अंदर ignore डॉट ईजीएस एंड लिस्टिंग्स के अंदर तो हमने स्लैश लिस्टिंग नहीं लिखना है, ठीक है, इतना सा रखना है एंड कंट्रोल आर। तो क्रिएट न्यू लिस्टिंग, हाँ हो रहा है, हमारा ये काम हो रहा है। हम बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है और ये हो गया और बेसिक हमारा बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है। हमें अब क्या करना है, यहाँ पे जो न्यू डॉट जैसे हमें यहाँ पे एक फॉर्म रेंडर करना है, ठीक है। क्रिएट न्यू लिस्टिंग फॉर्म होगा, फॉर्म से एक्शन जाएगा लिस्टिंग्स पे, लिस्टिंग्स पे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हम देख लेंगे एंड एक्शन एंड मेथड क्या होगा, पोस्ट। हम क्रिएट कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि पोस्ट मेथड लगता है जब भी हम किसी को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं और हमें क्या क्या चाहिए होगी करते हैं, ठीक है। एक तो हमें चाहिए होगा इनपुट टाइप जिसका ये हो टेक्स्ट, ठीक है, कंट्रोल चेक टेक्स्ट, ठीक है। जिसका टाइप हो टेक्स्ट, नेम में जा रहा हूँ हमारे लिए टाइटल और आईडी, टाइटल वो वैसे मेन नहीं है, प्लेस होल्डर भी लेते हैं यहाँ पे, इंटर लिस्टिंग टाइटल, ठीक है, लिस्टिंग टाइटल एंड कंट्रोल सी डी कर रहे होंगे टाइटल की जगह। बाद में हम यहाँ पे इसे नहीं रखते हैं, टेक्स्ट एरिया रखते हैं, टेक्स्ट एरिया। नेम क्या होगा, इसको हम भेज रहे होंगे एज अ डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन एंड आईडी के लिए भी हम कुछ नहीं रखते हैं, प्लेस होल्डर रखेंगे, प्लेस होल्डर। इसमें हमारी स्टाइलिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। जहाँ मैंने कुछ देखा था वहाँ पे हमने बूट स्ट्रैप यूज़ किया था और मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे बूट स्ट्रैप ना यूज़ करके खुद की स्टाइलिंग यूज़ कर रहे हूँ, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक। प्लेस होल्डर में हमारे लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिस्टिंग सॉरी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ये चीज़ें हमें करनी है एंड तो ये हो गया, ठीक है। इंटर योर डिस्क्रिप्शन एंड नेम आ गया, ठीक है। नेम के अंदर हमारे डिस्क्रिप्शन जा रहा होगा एंड इसकी रो एंड विड्थ हम थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, रोज 20 एंड कॉलम कॉल्स 5 रखते हैं, देखते हैं क्या होता है किस तरीके से। और ये हमने देख लिया। हमारे पास आएगा टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड इमेज हमारे पास आएगी। इमेज के लिए हम अभी के लिए एक ही दे देते हैं, ठीक है, एक इनपुट देते हैं जो टेक्स्ट दे रहा होगा मेरे लिए, इनपुट टेक्स्ट, टेक्स्ट नेम आएगा इमेज एंड आईडी के लिए हम कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम दे रहे होंगे अभी के लिए प्लेस होल्डर वेयर इमेज यूआरएल हियर, ठीक है, यूर इमेज यूआरएल एंड अगला होगा इनपुट प्राइस आएगा हमारे लिए, तो नंबर रख होंगे, ठीक है, नंबर प्राइस और प्लेस होल्डर इंटर योर लिस्टिंग प्राइस ये, ठीक है। तो हमने लिस्टिंग का प्राइस यहाँ पे ले लिया एंड योर लिस्टिंग प्राइस हियर और हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से। लोकेशन, तो इनपुट लोकेशन, लोकेशन एंड आईडी को तो हम नहीं दे रहे होंगे बट ये प्लेस होल्डर इंटर योर लोकेशन एंड कंट्री हम दे रहे होंगे लास्ट, इनपुट कंट्री, टेक्स्ट प्लेस होंगे कंट्री एंड इंटर योर कंट्री है, ठीक है, प्लेस होल्डर इंटर योर कंट्री है। तो ये हमने कर दिया, तो हम यहाँ से बहुत सी चीज़ों को ले रहे हैं। अभी हमारी फॉर्म की डिज़ाइनिंग अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी आई नहीं। अब जैसे इस तरीके से, तो ये हमें नहीं थी, हर एक के लिए तो हमें डिप क्रिएट करना है पहले, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स
डिव के अंदर इसे पेस्ट कर जाओगे एंड डिव हर एक डिव के अंदर आ रहा होगा ताकि अपनी स्पेस लें सर एंड कंट्रोल एक्स इसके लिए हम कंट्रोल एक्स एंड इनपुट के लिए कंट्रोल एक्स डिव कंट्रोल एक्स हम जो यहाँ पे कंट्रोलर का कराते हैं वो नहीं कराएंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे ना आए बार बार। तो जितने बार हम रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे उतनी बार वो चीज़ें ठीक नहीं लगता है। ठीक है, तो करते हैं आगे कंटिन्यू। तो आ जाते हैं यहाँ पे एंड इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। आप देखेंगे इस तरीके से हो गया। ठीक है, पहले तो जो हमारा ये है डिस्क्रिप्शन वाला ये इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना है। अभी के लिए रोज़ को हमने 20 कर रखा है, रोज़ को हम 5 एंड इसको कॉलम को हम कर देंगे 20। तो अब बेटर है एंड क्या कर सकते हैं हम बी आर हर के बाद एंड कंट्रोल जेड मैं क्या कर सकता हूँ एंड जो हमारा हार्ड डिस्क है लास्ट उसको मैं टारगेट कर जाऊँगा कंट्रोल डी 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 मे बी यहाँ पे बी आर। ठीक है, अब देखते हैं कितने जगह जरूरत थी कितने जगह नहीं थी। तो आप देखते हैं हाँ हमारे पास सही तरीके से आ गया और इनके लिए हमें लेवल ऐड करना है। तो जो हमारा फॉर्म है इसके लिए लास्ट में ज़रूरत है नहीं, कोई है नहीं ज़रूरत। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं हर एक इसके लिए एक लेवल ऐड कर देंगे। तो लेवल एंड 4 अब इनको आईडी देने की ज़रूरत है। ठीक है, आईडी ताकि हमारा 4 को बता रहे क्या है राइट है 4 राइट है लेवल हो जाएगा उसका राइट है। ठीक है एंड जब हमने कर दिया यहाँ पे आते हैं। वैसे उतना मेन था नहीं, हम अभी इतनी चीज़ों को कर रहे हैं क्योंकि स्टाइलिंग में ही आता है सब कुछ और हम बाद में कर सकते थे। तो अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो मे भी इतना मेन है नहीं, बट अब कर रहे हैं तो कर लेते हैं। ठीक है, लेवल्स और फॉर डिस्क्रिप्शन पहले थोड़ा सा आइडिया हमें रहेगा एंड डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे आईडी आ जाएगी डिस्क्रिप्शन एंड दूसरे डिप के अंदर जाएंगे और हम रख होंगे इमेज एंड यहाँ पे आईडी के अंदर इमेज। ठीक है एंड यहाँ पे और नीचे आएंगे लेवल और प्राइस एंड मे भी ऊपर हमने प्राइस नहीं लिखा था तो वो भी लिख देते हैं आईडी। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमने लेवल के अंदर इमेज नहीं लिखा था इमेज URL। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हम URL ले रहे हैं तो फाइल के साथ हमें अलग तरीके से काम करना होता है इसलिए लेवल के अंदर आएगा हमारे लिए लोकेशन लोकेशन लोकेशन। ठीक है एंड यहाँ पे हमें आईडी के अंदर देना है लोकेशन एंड 4 के अंदर हमने लोकेशन दे रखा, आईडी के अंदर हम दे रहे हैं एंड यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट लेवल 4 के अंदर हमारे लिए आ जाएगा यहाँ पे कंट्री एंड आईडी कंट्री
तो ये सारा हमने कर लिया। मे बी अगर कुछ है जो नहीं किया तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस एंड इंटरव्यूअर, लोकेशन, कंट्री। तो सारी चीज़ें हमने कर ली। जो बेसिक था अभी हमें उतनी स्टाइलिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमारा कलर ऑपरेशन होता है, फिर हम स्टाइलिंग को देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या बचा है, अब हमें एक चीज़ करनी है। हम इन्हें ऐसे भेजने की जगह एक ऑब्जेक्ट में भेज रहे होंगे डायरेक्टली, फिर उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे एंड अब हमें क्या चाहिए, क्रिएट डॉट हमें क्रिएट करना है। तो ऐप डॉट पोस्ट हमें चाहिए होगा, ठीक है। पोस्ट के अंदर हम यहाँ पे लिस्टिंग्स पे रिक्वेस्ट दे रहे होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है। एसिंक ऑपरेशन होगा, रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे एक चीज़ भी कर सकते हैं कि जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा होगा, हम डायरेक्टली उसे ले सकते हैं कॉन्स्ट। हम यहाँ पे टाइटल ले सकते हैं एंड ये ले सकते हैं क्या, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जितनी चीज़ें हम ले रहे हैं वहाँ से, ठीक है, वो सारा हम यहाँ पे ले सकते हैं। बट इस तरीके से नहीं ले रहे होंगे। एक तो हमने यहाँ पे एक चीज़ अभी ऐड नहीं किया, जो हमारा URL इनकोडेड डाटा आता है फॉर्म से, ठीक है, उसे हमारी बॉडी में, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ऑटोमेटिकली नहीं आ पाता, हमारी बॉडी उसे रीड नहीं कर पाती। तो उसे रीड करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होता है एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, एक्सप्रेस ऐप डॉट यूज हमें पहले लिखना होता है, ठीक है, ऐप डॉट यूज, ताकि मिडिलवेयर हमारा मिडिलवेयर क्या होता है हम बाद में देख सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आप एक मिडिलवेयर है जो हमारे डाटा को पास कर रहा है, एक्सटेंडेड हमें ट्रू चाहिए, एक्सटेंडेड हमें ट्रू चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से हमें लिखना होता है। एंड यहाँ पे हम लिख होंगे ऐप डॉट यूज एंड एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये हमें एक्सप्रेस डॉट जेसन लिखना है, अगर कोई जेसन रिलेटेड डाटा हो तो वो भी, ठीक है। तो ये हमें करना होगा ताकि हमारा ये डाटा रीड कर पाए। अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने क्यों किया था, मैं आपको इसे यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। इसे मैं पहले कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो 2 लाइन हमने यहाँ पे लिखी है, इसे मैं पहले कमेंट आउट कर लेता हूँ, कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी रिक्वेस्ट आ रही थी पोस्ट पे, मुझे क्या चाहिए, मुझे इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पहले कंसोल डॉट, हम देखना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारे लिए क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जब रिक्वेस्ट आएगी इस वाले पे, तो हमें सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को प्रिंट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें एक बटन चाहिए होगा जो हमने अभी क्रिएट नहीं किया, ठीक है, बटन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, टाइटल ट्विटर के अंदर हम अभी कुछ नहीं डालने वाले, हम इसे सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं अनडिफाइंड, तो कोई भी इसने ये नहीं लिया है डाटा। और हो सकता है आपको लगे कि मैंने अभी यहाँ पे कुछ भेजा नहीं था, तो मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि कुछ डाटा थे, तो हम टाइटल के अंदर भेज सकते हैं न्यू विला, ठीक है, न्यू विला एंड जस्ट रैंडम सा मैं भी लिख रहा हूँ, इमेज URL में हम ये दे देंगे कंट्रोल तरीके से। प्राइस में हम ये दे देंगे जो कि नहीं दे सकते हैं, इस तरीके से प्राइस देंगे, डॉट आपको अभी नहीं लगाना है, मुंबई इंडिया सबमिट, नथिंग। अभी आप देख रहे होंगे अनडिफाइंड, ठीक है। अब इस डाटा को अगर हमें रीड करना है तो हमें ये चीज़ यूज़ करनी होगी, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आके इसी तो वाला इनको भी जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखी थी, आप जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेस डॉट जेसन वो जरूरी नहीं है, बट हाँ जो आपकी एक्सप्रेस डॉट वैल्यू इम्पोर्टेंट है ये बहुत जरूरी है। तो अभी अगर मैं इसे सबमिट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट आ रही है, यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज एंड प्राइस हमारे लिए आ रहा है, लोकेशन आ रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे आ रही है, आपने देख लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे लिए आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अब डाटा ले लिया, यहाँ से हमारे जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, जो ये डाटा हमारे लिए आ रहा है इसको क्या करो, एफ डॉट इसमें आएगा और यहाँ पे हमारे लिए डाटा आ रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आ रहा है। और यहाँ से इसे ये करते हैं
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ये डाटा आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट लिस्टिंग इक्वल टू न्यू लिस्टिंग, न्यू लिस्टिंग, और इसके लिए क्या करना है हमें, प्लस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। या फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें तब लिखना होता है अगर हम लिस्टिंग के अंदर होते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे हमारे लेख यारी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट आ रही है और हमें क्या भेजनी होती है, न्यू लिस्टिंग के अंदर भी हमें ऑब्जेक्ट भेजनी होती है। आई नो यू कैन अंडरस्टैंड इट। मैं इसे खुद से भी ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कहीं देखा भी नहीं उतने अच्छे तरीके से, बट या आई नो कि ये सही तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखना है अवेट लिस्टिंग को, हमें क्या कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है, लिस्टिंग डॉट सेव। और अगर कोई एरर आता है तो कंसोल डॉट लॉग कर देना। हमें लिस्टिंग चाहिए, क्या ये हो गया, ठीक है, जब ये हो जाएगा, और रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर देना हमें स्लैश लिस्टिंग्स पे, और हमें रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर देना स्लैश लिस्टिंग में। अब इससे क्या होगा, जब हमें डाटा भेजेंगे तो हमारा डाटा सेव भी हो जाएगा, और आप देखोगे एक न्यू ये ऐड हो गया हमारे इंडेक्स में, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आके पहले से रिफ्रेश कर लेते हैं, इंटरव्यू लिस्टिंग न्यू बिना, या वो ध्यान रखना है, जस्ट विजिट वंस इन योर लाइफ। इधर डिस्क्रिप्शन तो ये नहीं हो सकता है, बट या स्टिल ये हम ये डाल देते हैं, एंड यहाँ पे हम इमेज के लिए कुछ भी नहीं डालेंगे तो चल जाएगा, बट न्यू मिला तो ये ले सकते हैं, इस इमेज को कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड यहाँ पे आके क्रिएट में हम इसे पेस्ट कर रहे होंगे, प्राइस में हम डाल रहे होंगे इस तरीके से, एंड रैंडम सा, बट ये डाल देते हैं, ठीक है, 29,000, एंड लोकेशन डाल रहे होंगे मुंबई महाराष्ट्र, एंड कंट्री, सबमिट, रिडायरेक्ट हो जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे न्यू बिला, तो ये न्यू बिला पे ऐड हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा सक्सेसफुली मतलब ये हो गया। और अगर हमें चाहिए ये फाइंड करना है ना, हमें देखना है क्या डाटाबेस में भी ऐड हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिए ये लिस्टिंग इस तरीके से प्रिंट होकर आ गई है, और इसे ऑब्जेक्ट आईडी भी मिल गई है, न्यू आईडी, ठीक है, वर्जन भी, तो इससे आप देख सकते हैं हाँ मैंने यहाँ पे से कंसोल डॉट लॉग करवाया था, इससे चल रहा है, पता कि हाँ हो रहा, बट स्टिल हम क्या कर सकते हैं, मोंगूस यूज वन डेवलस्ट db डॉट लिस्टिंग्स फाइंड, फाइंड हमें क्या करना है, जहाँ पे भी टाइटल की वैल्यू ये हो, न्यू मिला, अरे जो हमारा टाइटल है ऐड हो गया, और हम इसे इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। फाइनली इमेज भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इमेज में जो है ओपन अगर हम करते हैं तो ये बताएगा हाँ ये वाली इमेज यहाँ पे ऐड हो रही थी, हमने देख लिया, हम क्रिएट कर पा रहे हैं, हमने मतलब व्यू कर पा रहे हैं हम सभी को, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला हो गया गेट राउट, जहाँ पे हम और पोस्ट को रिट्राई कर रहे हैं, एंड फिर है हमारा क्रिएट राउट जो हमने कर लिया, तो क्रिएट में हमने क्रेड ऑपरेशन में हमने क्रिएट रीड सारा कर लिया, अब हमें अपडेट एंड डिलीट करना है, ठीक है, एंड शो भी हमें करना है, हम चाहते हैं कि सारा हमें शो हो, जब भी हम इस पर क्लिक करें तो हमारे लिए मतलब पूरी लिस्टिंग हमारे लिए विजिबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक हमारे लिए शो आउट होगा, एंड ये हमारा इंडेक्स डॉट था जहाँ पे हम देख रहे थे, अब हमारे लिए शो आउट आ जाएगा हर लिस्टिंग के लिए, तो शो, ठीक है, तो शो आउट का देख लेते हैं, ऐप डॉट गेट प्लस, यहाँ पे क्या होता है हमारे आता है लिस्टिंग प्लस आईडी, ठीक है, तो लिस्टिंग्स कोई एक आईडी, कोई एक पोस्ट
की आईडी हम यहाँ पे खोल रहे होंगे, समझ सकते हैं। जब भी हम शो कर रहे होंगे तो यहाँ पे उसकी आईडी आ रही होगी, उस आईडी की बेसिस पे हम उसे ओपन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, और एंड रेंडर ऑन डेट। तो हम यहाँ पे फॉर्म को रेंडर कर रहे होंगे फोर क्रिएटर ऑफ, ठीक है, मैं फोर क्रिएटर लिस्टिंग, जब हम लिस्टिंग को, तो यहाँ पे हम फॉर्म रेंडर कर रहे होंगे एंड यहाँ पे हम रिट्राइव करेंगे ऑल डाटा, रिट्राइव लिस्टिंग, ट्राइव ऑल लिस्टिंग। तो अभी हमारे पास टाइम है 24 मिनट्स। तो हमने ये कर लिया, गेट से हम जा रहे होंगे रिडायरेक्ट ऑन, तो रिडायरेक्ट ऑन लिस्टिंग पेज, ठीक है। तो इतना हमारे हो गया, थोड़ा हमें कवर भी कर लेना है। तो अभी के लिए हमने ये कर लिया, और यहाँ पे हमारे लिए एसियन किसे कहते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ठीक है। सो का हम बेसिक सा क्या रख होंगे, जब भी हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, किसी भी स्पेलिंग पे, तो हम चले जाए जहाँ पे हमारी लिस्टिंग के सारे डिटेल हमें शो हो जाएगी, ठीक है। हमने ये कर लिया, हमें लेट आईडी आ जाएगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आईडी आएगी हमारे, ठीक है। एंड कॉन्स्ट लिस्टिंग इज इक्वल टू लिस्टिंग, अगर आपको पता हो तो हमने ये देखा था मोंगो में, मोंगो डीबी से हम पढ़ रहे थे, ठीक है। लिस्टिंग डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे हम आईडी दे देंगे, ठीक है। आईडी के बेसिस पे से फाइंड करेगा और हमारी एक लिस्टिंग आ जाएगी, और यहाँ पे हमें क्या करना है, अवेट, ठीक है, अवेट आपको कर लेना है, एंड आप हमसे कंसोल डॉट लॉग करवा लेना है लिस्टिंग। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्टिंग आ जाएगी। अभी के लिए हमें इतना करना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जब भी हम किसी लिस्टिंग पे क्लिक करें तो क्या आ जाए, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं एंड, तो इसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो हमारा इंडेक्स है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिंक है, ठीक है, हमने इसे लिंक बनाया था, तो यहाँ पे एचआरएफ में हम जा रहे होंगे प्लस लिस्टिंग्स प्लस, और यहाँ पे हम दे रहे होंगे लिस्टिंग डॉट प्लस आई, यहाँ पे हमारी लिस्टिंग की आईडी जा रही होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे, और यहाँ से हम आईडी को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे उस वाले फॉर्म में, और फिर हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है, अभी लिंक है तो बेसिक सा कुछ एरर भी आ सकता है, बट ठीक है, हमने यहाँ पे भेजा और इसे कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे नल, जिसने बताया कि नल, यहाँ पे कोई ये नहीं है, क्यों नहीं है, हमें यहाँ पे इसके अंदर रिक्वेस्ट भेजनी है लिस्टिंग्स प्लस लिस्टिंग्स आईडी, ठीक है। और पहले हम यहाँ पे आके क्या देख लेते हैं, app.js में लिस्टिंग्स प्लस आईडी पे जाएगा एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ही आएगा एंड फाइंड बाय आईडी, आईडी के बेसिस पे तो कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसको डिबग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास एक खाली ऑब्जेक्ट आ रही है, ओह सॉरी, हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं लिखना है, हमारे रिक्वेस्ट डॉट पैराम से आ रही होगी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम, एंड अब ऐसे तरीके से हो जाएगा, और भी हो जाएगा, ठीक, कंसोल डॉट लॉग। अगर आपको चाहिए कि आपको ये भी देखना है रिक्वेस्ट डॉट पैराम, तो अब आप देखेंगे इससे रिक्वेस्ट गई, इसको मैंने यहाँ से कर दिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और उससे पहले हमारे लिए ये भी आएगी, ठीक है, ये देखते हैं रिक्वेस्ट डॉट एक पैराम्स में हमारे लिए यहाँ पे ये प्रिंट हो गया है, या उसके बाद हमारी ये लिस्टिंग यहाँ पे प्रिंट हो गया आ गई है, ठीक है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या कर देना, भेज देना, भेज कहाँ पे, जहाँ पे हम रेंडर करवा रहे हैं, अब हम एक शो डॉट ईजेस रेंडर करवा रहे होंगे, जहाँ पे हम शो कर रहे होंगे अपनी इसको, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर शो डॉट लिस्टिंग्स के अंदर जा रहे होंगे, ठीक है, लिस्टिंग्स प्लस शो डॉट ईजीएस
एंड यहाँ पे हम भेज रहे होंगे अपनी लिस्टिंग्स को, ठीक है, लिस्टिंग को, एंड लिस्टिंग को यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं लिस्टिंग्स के अंदर, हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे होंगे डॉट सो डॉट ईजीएस, सो डॉट ईजीएस। तो इस तरीके मैं सो डॉट ईजीएस आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम क्या डाल रहे होंगे टाइटल में, लिस्टिंग डॉट टाइटल डाल सकते हैं, लिस्टिंग डॉट टाइटल, ये भी ये करेगा, ठीक है। कंट्रोल हम क्या कर लेते हैं इसको इस तरीके से, लिस्टिंग डॉट टाइटल ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन था अगर ये हो पाता है। और H1 में देखिए क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम इतना रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। एम.js में हम यहाँ पे जा रहे होंगे, ये इसको करेगा। पहले क्या करेगा, सोरॉट में हमारा रिक्वेस्ट डॉट पैराम से हम आईडी लेंगे, फिर हम लिस्टिंग्स में फाइंड कर देंगे आईडी के बेस पे वो, और फिर हम उसे रेंडर में भेज देंगे लिस्टिंग को। लिस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, सो वाले पेज में जा रहे हैं, ठीक है। लिस्टिंग डॉट टाइटल को हम टाइटल में प्रिंट करवा रहे हैं, ऐसा में हम सिर्फ इतना भी कर रहे हैं, ठीक है। यू आर हियर, एंड अगर आप देखेंगे तो टाइटल दिया मैकबुक प्रो 16 इंच, ठीक है। फाइनली हमारा उस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से हमें चाहिए कि हाँ ये हो, ठीक है। ऑफिस को हम रख लेंगे, मंगूस को भी के लिए मैं ये कर लेता हूँ, चैट जीपीटी को भी, और इमेजेस की भी हमें ज़रूरत नहीं, ईजीएस एंड हो गया, ठीक। सारे को हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, और ईजीएस में डेवलपर वाइट हमें ज़रूरत है नहीं अभी के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। बाय द वे ये वाला मुझे डिलीट करना है अभी, क्योंकि फिर हम यही डाल रहे होंगे जो अब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अभी के लिए उस पर ध्यान ना देके हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड हो सकता है अब इसको डालने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट फिर भी ठीक है। यहाँ पे हमने ये कर दिया, एंड अब आप देख रहे हैं हमारे टाइटल के ऊपर अच्छे से आ रहा है, एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स एंड जो भी था इस तरीके से, तो ये चीज़ें हो रही है। एंड अब हमें यहाँ पे क्या करवाना है, ठीक है, एक टिप करवाना है। टिप के अंदर हमें क्या करना है, पहला तो H1 के अंदर हमें टाइटल दे देना है, ठीक है। तो लिस्टिंग लिस्टिंग डॉट टाइटल, एंड पैराग्राफ के अंदर अभी उतनी अच्छी स्टाइलिंग नहीं होगी, पहले बता रखा है मैंने, बट हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा वो काम हो रहा है जिसमें चाहिए। लिस्टिंग डॉट डिस्क्रिप्शन, एंड पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के बाद हमारे पास एक इमेज आएगा, इमेज टैग के अंदर, सोर्स के अंदर हम दे देते हैं, उसके अंदर हम देते हैं ये इस तरीके से हमें देना होगा, लिस्टिंग डॉट इमेज, लिस्टिंग डॉट इमेज अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर हम दे देंगे लिस्टिंग इमेज, सभी के लिए इतना ही, ठीक है। या फिर हम टाइटल डाल सकते हैं, ये बेटर प्रैक्टिस है अगर हम टाइटल डालें यहाँ पे, थोड़ा सा क्लियर होता होगा। लिस्टिंग डॉट टाइटल अगर इमेज किसी वजह से नहीं दिख पाती है, एंड फिर हमारा पैराग्राफ एंड बोल्ड के अंदर हम दिखा रहे होंगे लिस्टिंग डॉट प्राइस, लिस्टिंग डॉट प्राइस, एंड यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर लिस्टिंग डॉट लोकेशन हम शो कर रहे होंगे, ठीक है, एंड कंट्री लास्ट में, तो लिस्टिंग डॉट कंट्री। तो यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा है नहीं। आप देखते हैं इस तरीके से हमारी इमेज आ जाएगी, एंड ये प्राइस ये सारा आ जाएगा, बट हमें इस वे में नहीं चाहिए। एक तो हम यहाँ पे जो हमारी इमेज है उसके लिए हम हाइट भी सेट कर सकते हैं, तो हाइट को हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करेंगे, कंट्रोल Z,
हाइट हाइट को हम दे रहे होंगे 200 पिक्सल अवेलेबल रखते हैं सिर्फ, और हर इसके लिए हम थोड़ा सा ये दे देते हैं टाइटल, टाइटल डिस्क्रिप्शन। इमेज के लिए हमें कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। प्राइस, लोकेशन एंड कंट्री। तो आप देखते हैं अब इस तरीके से हमारा टाइटल आ जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन और इमेज आ जाएगी, लोकेशन, ठीक है। यूआर लिस्टिंग, तो यूआर लिस्टिंग, तो हमें यूआर लिस्टिंग है तो इसको हम ये भी कर सकते हैं। तो अब हमारे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इमेज आ रही है सबके लिए, तो कौन सी इमेज किसके साथ है, न्यू बिला के साथ आते हैं, इस तरीके से हमारी इमेज कनेक्ट हुई है, वो वाली हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छे लेवल पर हमने ये चीज़ें कर ली है। हमने क्या क्या कर लिया, तो यहाँ से हम डॉक्स खोल लेते हैं। आज हमने बहुत सी चीज़ें की और आपको इसके लिए प्राउड फील करना चाहिए अगर आप भी मेरे साथ कर रहे हैं। हमने सबसे पहले, हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने लेक्चर देखा था, तो आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से देखना है, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, आपको चाहिए किसी को इन डेप्थ पढ़ाना है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ देख लिया बेसिक सेटअप, बेसिक सेटअप, ईजीएस्ट टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स, ठीक है, अपना फ्रंट एंड पार्ट शो करने के लिए। एंड HTTP रिक्वेस्ट हमने देखी, ये जो एक गेट पोस्ट, ये हमने अभी देखा है नहीं, ठीक है, इसके आगे हम अब देखेंगे। एंड हमने बहुत चीज़ें कर ली है यहाँ पे, रिट्राइव और पोस्ट, रिट्राइव और पोस्ट एंड क्रिएट पोस्ट एंड छठा शो आउट हमने क्रिएट किया, शो आउट हमने क्रिएट किया, क्रिएट आउट हमने क्रिएट किया। तो बहुत चीज़ें हमने कर लिया आज के इसमें प्रोजेक्ट। एंड अभी हमारे पास 12 मिनट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को चाहे तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ और ऑप्टिमाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा टाइटल है उसे हमें बोल्ड, कंट्रोल एक्स हम बोल्ड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन को भी हम बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल एक्स बोल्ड। एंड H1 में ना रख के H3 में हम रखते हैं, कंट्रोल D H3 में, ठीक है। एंड प्राइस को भी हम, प्राइस को ही हम बोल्ड रखते हैं, रेदर देन में जो हमारा प्राइस वाला टेक्स्ट है, रेदर देन कि हम यहाँ पे इसको कहते हैं कंट्रोल एक्स। लोकेशन कंट्रोल एक्स बी एंड कंट्रोल एक्स बी। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे आके अब आप देखते हैं ये हमारे बोर्ड में भी दिखा देंगे, और एक अच्छा तरीका भी है दिखे ना, इतनी अच्छी स्टाइलिंग तो नहीं कहेंगे, बट या स्टिल थोड़ा सा हमें चीज़ों को और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और मे भी मैंने जूम किया और थोड़ा सा रिसेट हो गया, इस तरीके से हमारी इसकी रियल स्टाइलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमने क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं अगर यहाँ पे न्यू लिस्टिंग क्रिएट करता हूँ, टाइटल आवर विला, ठीक है, आवर विला बॉय प्लांट्स। वैसे तो इस तरीके से रिव्यू होता है, बट उतना आइडिया नहीं है कौन सा करना है। न्यू विला हमने एक कस्टम इमेज भी दी है, मतलब अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं होती है तो वो इमेज ऐड होता है। तो अभी के लिए हम कॉपी इमेज एड्रेस ये कर लेते हैं एंड ये यहाँ पे पेस्ट। प्राइस को हम रख लेंगे इस तरीके से, लोकेशन महाराष्ट्र, या फिर मैं रखते हैं अभी के लिए, एंड कंट्री इंडिया, सबमिट। आप देखते हैं ओवर विला में इमेज भी हो गई, यू विल एंजॉय दिस प्लेस सो डोंट फॉरगेट टू विजिट। एंड ये होगा 28,000 एंड इस तरीके से 2,89,000, ठीक है। एंड महाराष्ट्र इंडिया ये हमने कर लिया। अब अगर हम बिना इसके करें
तो इसके लिए हम अभी इस तरीके से डिस्क्रिप्शन भी इमेज नहीं डालेंगे, बट प्राइस वो इस तरीके से, एंड लोकेशन में इंडिया, एंड सबमिट अगर करते हैं तो आप देखेंगे इमेज आ रही है, ठीक है। तो जो हमारी बाई डिफॉल्ट इमेज हमने लगाई है वो आ रही है, ठीक है। तो हमारा हो गया, ठीक है, ये हमने सीख लिया, क्रिएट कर लिया। और अब हमें क्या करना है, हमें करना है अपडेट एंड डिलीट। अपडेट का काम हम कर सकते हैं, अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर अपडेट कुछ भी एक चीज़ हमें अपडेट करनी है, या फिर हमें कम्प्लीटली लिस्टिंग अपडेट करनी है, तो अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करो, एक डिलीट बटन में इसका क्लिक कर सकता हूँ, जिसे हम डिलीट करेंगे अभी लिस्टिंग से। तो अभी मैं डिलीट का क्लिक कर देते हैं, या फिर हम इसे करके ही प्रोजेक्ट में कर रहे होंगे सारा काम, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि इसके आगे जो भी कुछ है बचा हमारा, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं।